हुआ जियांग्युए ने आगे बात नहीं की। वह बता सकती थी कि ल्यू किलियन उसके और चेन जियांग के बीच के रिश्ते के बारे में बात नहीं करना चाहता था, और अपनी तेज इंद्रियों से वह बता सकती थी कि चेन जियांग और उसके बीच का रिश्ता बहुत करीबी स्थिति में विकसित हो गया था। वह नहीं जानती थी कि चेन जियांग और ल्यू किलियन बहुत पहले ही बहुत करीब आ गए थे, इसलिए उसने सोचा कि चेन जियांग और ल्यू किलियन ने देवताओं के दायरे में बहुत सुधार किया है। उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। चलो बाहर जाकर देखते हैं, हुआ जियांग्यू ने हंसते हुए कहा। लू किलियन ने सिर हिलाया, लॉन्ग जुएई के साथ खड़ा हुआ और उसे खाली दुकान से दूर ले गया, जबकि चेन जियांग और वो कियानिकियन अपने कमरे में नशे में थे। मेंगर और जियानिक्सियन वापस आ गए हैं। उन्हें सांप दिव्य महिला महल के अंदर होना चाहिए। इस समय वह लॉन्ग जुएई को नदी के पास एक चाय घर में ले गई। वे तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में थे, चाय पी रहे थे और नदी के किनारे लाल फूलों को खिलते हुए देख रहे थे। हुआ जियांग्यू ने दूरी में सबसे ऊंची इमारत को देखा और कहा, वह दिव्य महिला महल है। बड़ी बहन किलियन, तुम उस समय दिव्य महिला महल में क्यों नहीं शामिल हुई? अगर तुम वहां और नहीं रहना चाहती हो तो तुम बाहर आ सकती हो। बड़ी बहन फैंग ने मुझसे उस समय ये वादा किया था। लव किलियन ने हल्की मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। क्या आप और कियानिकियन भी शामिल नहीं हुए? आप दोनों अब पिल सेंट हैं और दिव्य महिला महल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लॉन्ग जुएई को न तो दृश्य अच्छा लगा और न ही वह कुछ बोल पाए, क्योंकि वह लगातार स्वादिष्ट स्नैक्स अपने मुंह में डाल रही थी। हालांकि यहाँ के स्नैक्स खेती के लिए फ़ायदेमंद नहीं थे, लेकिन वे बेहद सस्ते और स्वादिष्ट थे, जिससे उसने खूब ऑर्डर किया। लॉन्ग जुएई को इतना खाते देख लव किलियन और हुआ जियांग्युए एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। हालांकि लॉन्ग जुएई ने उन्हें बड़ी बहनें कहा था, लेकिन वे जानते थे कि लॉन्ग जुएई उनसे बहुत बड़ी थी। हुआ जियांग्यू ने कहा, मैं भी मूल रूप से दिव्य महिला महल में शामिल होना चाहती थी, लेकिन बाद में इस बारे में सोचने के बाद मैंने निर्णय लेने से पहले कुछ समय के लिए यात्रा करने का फैसला किया। इस प्रकार कियान और मैं प्रशिक्षण के लिए निकलेंगे और अंत में हम एक साथ आत्मा के मार्ग में प्रवेश करेंगे। लव किलियन ने दूर से दिव्य महिला महल को देखा जो बादलों द्वारा निगल लिया गया था और कहा, दिव्य महिला महल वहीं है, यदि आप चाहें तो अब वहां जा सकते हैं। उत्कृष्ट महिलाओं के लिए वहां जाना सबसे अच्छा विकल्प है। हुआ जियांग्यू ने हंसते हुए कहा, बहन किलियन, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। भले ही मैं लंबे समय से आपके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूं और आप 100 फूलों की सम्राट हुआ करती थीं। लव किलियन ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, जियांग्युए, ऐसा लगता है कि तुम मुझे काफ़ी अच्छी तरह समझते हो। उस समय जब चेन जियांग अभी भी एक पादने वाला बच्चा था, मैं पहले से ही बता सकता था कि भविष्य में उसके पास बड़ी उपलब्धियां होंगी। इस प्रकार उस समय मैंने पहले से ही उस पर भरोसा किया था। बहन किलियन, ईमानदारी से कहूँ तो अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हम इस बिगवेल चेन जियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह केवल परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन आप कर सकती हैं। हुआ जियांग्युए की यह बात सुनकर ल्यू किलियन बहुत खुश हुआ। उसने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और गंभीरता से कहा, जियांग्युए, क्या तुम मेरे साथ कुछ बड़ा करने को तैयार हो? हुआ जियांग्युए ने कोमलता से हंसते हुए कहा, बेशक मैं तैयार हूँ, मैं केवल आपके पूछने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं तो कियान भी मेरे पीछे आ जाएगा। लॉन्ग जुएई जो खा रही थी, उसने स्पष्ट आवाज में कहा, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूं और मुझे एक बुजुर्ग बनना चाहिए। छोटे बदमाश चेन जियांग ने जो ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल बनाया था, वह ऐसे ही चला गया, मेरा बुजुर्ग भी चला गया। लव किलियन मुस्कुराया और सिर हिलाया, बेशक हम कर सकते हैं। भविष्य में हमारे पास और भी बहनें होंगी जो हमारे साथ जुड़ेंगी। हुआ जियांग्युए ने शक्तिशाली दिव्य महिला महल को देखा, आकर्षक ढंग से अपने होठों को चाटा और हंसी। बहन किलियन, क्या हम भविष्य में इस दिव्य महिला महल को अपने अधीन कर लें? लव किलियन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, इस दिव्य महिला महल में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं दिव्य महिला महल के महल मास्टर से संबंधित कुछ भी खोजने में असमर्थ था। ये हमेशा बहुत रहस्यमय रहा है, लेकिन अब मुझे उत्तराधिकारी का पोषण करना है और उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर फैंग को भी रखना है। लवी किलियन की अभिव्यक्ति को देखकर हुआ जियांग्युए ने उत्सुकता से पूछा, बहन किलियन, आपने पहले कहा था कि आप लगभग दिव्य महिला महल में शामिल हो गईं। क्या आपने ये पता लगाने के लिए गहन जांच की कि यह क्या था? मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ अजीब चीजें हैं। इस दिव्य महिला महल के हॉल मास्टर ने शुरुआती चरणों के दौरान दिव्य महिला महल का प्रबंधन जिस तरह से किया, वह अभी की स्थिति से बिल्कुल अलग है। लव किलियन ने कहा, शुरुआती दिनों में दिव्य महिला महल बहुत तेजी से विकसित हुआ क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही प्रभावी प्रबंधन योजना अपनाई थी। हालांकि विकास के बाद के चरणों में ये धीमा हो गया और कई बड़ी गलतियां भी हुईं, जिसके कारण दिव्य महिला महल शीर्ष पर नहीं पहुंच सका। ये भी देर के चरण के कारण है कि दिव्य महिला महल में कई उत्कृष्ट और शक्तिशाली देवियां थीं, इसीलिए दिव्य महिला महल के पास एक अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था और अचानक उसे संभालने के लिए सिस्टर फैंग को ढूंढना पड़ा।
ये कहना उचित है, जब तक हम शुरुआती चरणों का प्रबंधन करने के तरीके का उपयोग करते हैं, दिव्य महिला महल के देर के चरण में इतनी गलतियां नहीं होंगी। जब लॉन्ग जुएई ने ये सुना तो उसने जल्दी से इसे चबाया और डिमसम निगल लिया। फिर उसने कहा, दिव्य महिला महल के मालिक को पहले से ही नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि भाग्य के देवता को। मैंने सुना है कि भाग्य के देवता पहले उस तरह के बदमाश नहीं थे, लेकिन बाद में उनका व्यक्तित्व बहुत बदल गया। लव किलियन ने अपना सिर हिलाया। अगर यह वास्तव में भाग्य के देवता जैसी ही स्थिति है तो मुझे मेंगर और बाकी लोगों को जल्द से जल्द दिव्य महिला महल से वापस बुलाना होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी शक्ति हो जिसने पहले ही गुप्त रूप से दिव्य महिला महल के हॉल मास्टर्स को बदल दिया हो। उसे अभी अभी पता चला था कि सर्वोच्च शैतान देवता महान देवता के स्तर जैसा ही अस्तित्व था, इसलिए ये शक्ति देवताओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। वे तीनों देवी शहर में घूमे और दुकान पर लौट आए। वे जीवित वध विधि से एक साथ साधना कर रहे थे और आत्मा के तरल को परिष्कृत कर रहे थे, क्योंकि भविष्य में उन्हें दुकान को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा के तरल की आवश्यकता होगी। चेन जियांग और वू कियान अगली सुबह ही बाहर आए। जब वू कियान अपने कमरे से बाहर आए तो उसने देखा कि ल्यू किलियन और हुआ जियांगयू दोनों उसे उस तरह के भाव से देख रहे थे जिससे वह तुरंत शर्मा गई। बहन किलियन, यह आपके लिए है। वू किलियन शर्माते हुए चेहरे के साथ ल्यू किलियन के पास आए और धीरे से बोली। वू कियान ने ल्यू किलियन को एक जेड बॉक्स दिया जिसके अंदर 5 बैंगनी स्पिरिट मोती थे। अगर ल्यू किलियन और चेन जियांग दोनों ने एक साथ खेती की होती तो वे 10 से ज्यादा स्पिरिट मोती इकट्ठा कर पाते। लवो किलियन ने हल्के से मुस्कुराया, बैंगनी मोती प्राप्त किए और फिर चेन जियांग को देखा जो बगल में हंस रहा था। इस समय चेन जियांग बहुत खुश थी, वह पहले से ही उसकी महिला बन चुकी थी। छोटे बदमाश, तुमने इतने लंबे समय तक कौशल संचरण का उपयोग किया है। हुआ जियांगयू ने उपहास किया। अब तुम्हारी बारी है, छोटी नौकरानी। चेन जियांग ने अचानक हुआ जियांगयुए को अपनी ओर खींच लिया। यह मोहक आत्मा चेन जियांग की पहली महिला थी और उसकी दासी भी थी। ल्यू किलियन कुछ कहना चाहता था, लेकिन चेन जियांग की बेचैनी देखकर उसने खुद को रोक लिया। पलक झपकते ही चेन जियांग ने हुआ जियांगयू को कमरे में ला दिया, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। पिछले दिनों हुआ जियांगयुए और चेन जियांग ने जीवित वध विधि की दोहरी साधना की थी और उस बैंगनी आत्मा मोती को भी संघनित किया था। अब वह समझ गई थी कि उस समय वो कियान का चेहरा लाल क्यों हो गया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। चेन जियांग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये दिव्य महिला महल के बारे में है। लव किलियन हमेशा इस मामले को लेकर चिंतित रहता था, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि उसे जल्दी से लियू मेंगर, जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों को दिव्य महिला महल छोड़ने के लिए राजी करना चाहिए या नहीं। लव किलियन के चेहरे पर गंभीरता थी। चेन जियांग के चेहरे पर अब वह शरारती मुस्कान नहीं थी और वह सुनने के लिए बैठ गया। दिव्य महिला महल मालकिन ने किसी और को बदल दिया है। लव किलियन ने चेन जियांग को उन स्थानों के बारे में विस्तार से बताया जो उसे अजीब लगे। जू यी ने एक बार कहा था कि आपने एक बार कहा था कि भाग्य का देवता ऐसा ही था। उसका व्यक्तित्व काफी बदल गया। चेन जियांग को भौहें सिकोड़ते हुए देखकर लव किलियन को पता था कि चेन जियांग के पास कुछ गुप्त ज्ञान होना चाहिए। उसने कहा, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? चेन जियांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। हमें सिस्टर फैंग को बुलाना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो, हमें एल्डर सिस्टर मेंगर और अन्य लोगों को जल्दी से दिव्य महिला महल से वापस बुलाना होगा। यदि आवश्यक हो तो यहाँ तक कि सिस्टर फैंग भी दिव्य महिला महल में नहीं रह सकती हैं। लव किलियन को अचानक कुछ याद आया और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या इसका संबंध सर्वोच्च पुराने शैतान से है? चूंकि सर्वोच्च वृद्ध शैतान दिव्य महिला महल में प्रकट होने और फैंग यूजी पर नजर रखने में सक्षम था, इसलिए उसे बिंदुओं को जोड़ना था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ सर्वोच्च बूढ़ा शैतान नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से सिस्टर फैंग से संपर्क करना होगा और उसे जल्दी से आने के लिए कहना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, लव किलियन गायब हो गया और वह अपनी सबसे तेज गति से उसे ढूंढने चली गई। हालांकि हुआ शियांग्युए और वो कियान वास्तव में सत्य को नहीं समझते थे, फिर भी उन्होंने पूछा भी नहीं, क्योंकि इस तरह की बात ऐसी नहीं थी जिसे वे नियंत्रित कर सकें। उसने उससे कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है और उसका चेहरा बहुत भारी है। अतिथि कक्ष में पहुंचने के बाद चेन जियांग ने फैंग यूजी से जादू की कुछ परतें बिछाने के लिए कहा और फिर ल्यू किलियन को संकेत दिया कि उसे दिव्य महिला महल के प्रति अपने संदेह के बारे में उसे बताना चाहिए। फैंग यूजी ने सुनने के बाद वह भी थोड़ा भौंचक्का हो गया। ये सही है, दिव्य महिला महल के बाद के चरणों में वास्तव में कई गलतियां थीं। मैंने पहले भी इन मामलों का विश्लेषण किया है। मैंने महल की मालकिन के बारे में पूछा। उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाद के चरण प्रशिक्षण में बहुत व्यस्त थे, इसलिए बुजुर्गों ने दिव्य महिला महल का ख्याल रखा। इस तरह ऐसी बात हुई। लव किलियन ने कहा, यह विश्वास करने योग्य नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूर्ख क्यों ना हो, वह ऐसा नहीं करेगी। अगर एक या दो गलतियां होती तो भी यह समझ में आता। अधिक से अधिक
एक प्रयास विफल हो जाता और विधि का उपयोग किया जाता, लेकिन गलती हजारों वर्षों तक जारी रहती। दिव्य महिला महल के हॉलमास्टर चाहे कितने भी व्यस्त हों, इतने सालों के बाद उन्हें एक योजना के साथ आने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा उन बुजुर्गों के बारे में क्या जिन्होंने दिव्य महिला महल छोड़ दिया? कई प्रसिद्ध महिला देवियां दिव्य महिला महल से हैं, उनकी शक्तियां मजबूत हैं और उनके पास दिव्य महिला महल के लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। वे निश्चित रूप से बिना किसी कारण के नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहन फैंग को इन बुजुर्गों को ढूंढना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्यों। फैंग यूजी का चेहरा उदास हो गया और एक घूंट चाय पीने के बाद वह काफी देर तक चुप रहा। हर कोई कुछ नहीं बोला और यह बता सकता था कि फैंग यूजी कुछ सोच रहा था। काफी देर बाद फैंग यूजी ने आह भरी और कहा, मैं एक बार चुपके से उन बुजुर्गों की तलाश में गया था, लेकिन एक भी नहीं मिला। अंत में मैंने दान भगवान ये के बारे में पूछा और पता चला कि कुछ बुजुर्ग पहले ही मर चुके थे और बाकी का ठिकाना अज्ञात था। चेन जियांग ने कहा, यह पहले से ही बहुत स्पष्ट है, उस हॉल मास्टर के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्वोच्च बुरा शैतान आपको इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाता। अब जब उसने आपको हॉल मास्टर के रूप में कार्यभार संभालने दिया है, तो निश्चित रूप से उसके बुरे इरादे हैं। फैंग यूजी 9 दिव्य राजाओं की उत्तराधिकारी और 9 स्वर्गों की देवी थीं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य 9 स्वर्गों की रक्षा करना था, और उन सभी वर्षों पहले 9 दिव्य राजाओं का लुप्त होना सर्वोच्च पुराने शैतान की उस शक्ति से संबंधित था। फैंग यूजी ने कहा, मैं मिंगेर और अन्य लोगों को जल्द से जल्द दिव्य महिला महल छोड़ने के लिए कहूंगा। मैं अस्थायी रूप से दिव्य महिला महल में रहूंगा। अगर हॉलमास्टर को वास्तव में कोई समस्या है, फिलहाल वह मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती है, और अगर मैं अचानक चला जाता हूं तो यह उसे संदिग्ध बना देगा। लव किलियन ने कहा, आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे चिंता है कि आप दिव्य महिला महल के हॉल मास्टर की तरह होंगे, कुछ हद तक इस्तेमाल किए जाएंगे और पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाएंगे। चेन जियांग को पता था कि यह किस तरह की विधि है। ये बिल्कुल यंग नाइंग गर्ल की तरह थी, जहां ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विकल्प था, और यह बहुत शक्तिशाली भी था। क्या दान देवता ये नहीं देख सकते? मैंने सुना है कि महल के मालिक के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, तुम जाकर उनसे क्यों नहीं पूछते? लव किलियन ने अपना सिर हिलाया, ऐसा न करना ही बेहतर है। अगर डैन गॉड जी और हॉल मास्टर एक ही समूह में हैं, तो ये परेशानी भरा होगा और सबसे अच्छा होगा कि हम पहले बाहर जाकर स्काउट करें। फैंग यूजी ने सिर हिलाया, मैं अभी जाऊंगा। मैं डैन गॉड के साथ अधिक सहज हूं, क्योंकि उसकी बेटी येकिन एक अच्छी इंसान है। अगर उसके पिता को कोई समस्या है तो उसकी बेटी होने के नाते वह निश्चित रूप से पता लगा लेगी। ये महत्वपूर्ण बातें कहने के बाद फैंग यूजी को हुआ जियांग्यू का अभिवादन करना याद आया और वह जल्दी से वहां से चला गया। हुआ शियांग्युए और वू कियान को पहले से ही वह अनुभव मिल चुका था जो चेन शियांग ने उन्हें स्वर्गीय कीमिया से दिया था, जिसके माध्यम से चेन शियांग ने उनसे संवाद करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया था। इस प्रकार वू कियान और वू कियान को इस बारे में गहरी भावना थी। वे गोली को परिष्कृत करने के लिए चेन शियांग की विधि का उपयोग करने की कोशिश करना चाहते थे। जब चेन जियांग ने उन दोनों के साथ मिलकर साधना की तो उसे उनकी विशिष्ट शक्ति का भी मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। उनकी लपटें बहुत अच्छी थीं, जो उसके लिए उन रहस्यमयी शोधन तकनीकों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त थीं। जंगली ड्रैगन सेंट डैन की कुछ औषधीय सामग्री की नकल करें और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करें। चेन जियांग ने कहा, हम कुछ ड्रैगन ब्लड सेंट डैन भी प्राप्त कर सकते हैं। जब समय आएगा तो हम उन्हें आध्यात्मिक रोशनी के साथ ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को परिष्कृत करने की कोशिश करने देंगे। चेन जियांग का मानना था कि वू कियान और वू कियान दोनों ही इसे निश्चित रूप से निखारने में सक्षम होंगे। भले ही यह उनके जितना अच्छा न हो, लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं होगा। अगर हुआ जियांग्यू और हुआ जियांग्यू चेन जियांग द्वारा सिखाए गए गोली शोधन कौशल में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर लेते तो वे आज से इस दुकान के स्तंभ बन जाते। लव किलियन अच्छी तरह से जानता था कि चेन जियांग यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक दुकान के लिए 2 बेहतरीन कीमियागरों का होना पहले से ही बहुत अच्छी बात थी। अगर गोली शोधन का अध्ययन करने वाली लड़कियां भी इसमें शामिल हो जाती तो ये दुकान इन पवित्र गोलियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा पाती। चेन जियांग ने भी इसे कॉपी करने में मदद की। कुछ ही देर बाद एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी और लॉन्ग जुएई ने इसे सुनकर उछल पड़ा। यह उस बूढ़े कछुए ब्लैक टर्टल की आवाज़ है। वह यहाँ है। लॉन्ग जुएई ने चौंक कर चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर वह शायद अपने मूल शरीर में बदल गया है और लड़ भी रहा है। चेन जियांग ने जल्दी से अपना काम नीचे रख दिया। किलियान, यहीं रुको और कियान और जियांग्यू को देखो। जू यी और मैं जाकर देखेंगे। अतीत में 4 पवित्र जानवरों में गहन क्षेत्र के अलावा चेन जियांग ने अन्य प्रकार देखे थे और यह गहन क्षेत्र बहुत मजबूत था, विशेष रूप से रक्षा के मामले में। लॉन्ग जुएई का उसके साथ अच्छा रिश्ता था। उसकी नज़र में वह एक बहुत ही अजीब बुरा आदमी था।
मम्मा सावधान रहो। लव किलियन ने सिर हिलाया, वह अब बहुत मजबूत नहीं थी, भले ही वह वहां गई, ये बेकार होगा। लॉन्ग जुई और चेन जियांग तेज गति से दुकान से बाहर निकले और दहाड़ की दिशा में भागे। उसी समय बहुत सारे लोग भी वहां तमाशा देखने के लिए दौड़ रहे थे। ब्लैक टर्टल को बहुत पहले ही देवताओं के राज्य में पहुंच जाना चाहिए था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसकी ताकत हरे ड्रैगन के समान ही हो सकती है। ऐसा लगता है कि वह शहर के बाहर लड़ रहा है, चेन जियांग ने कहा। हालांकि वह दहाड़ें स्पष्ट रूप से सुन सकता था, लेकिन देवी शहर में लड़ाई के बाद कोई झटके नहीं थे। आखिरकार वह एक पुराना दोस्त था जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, और वह इस समय बहुत मजबूत था। शुरू में तो कुछ गर्जनाएं सुनाई दी, लेकिन जब चेन जियांग और उसका समूह शहर के द्वार पर पहुंचा तो कोई और गर्जना नहीं सुनाई दी। जब वे शहर के फाटक से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत से लोगों को उस दिशा में दौड़ते देखा। आमतौर पर कहें तो दिव्य शहर के आसपास दिव्य जानवर अब मौजूद नहीं थे। दिव्य जानवर शिकारियों से बेहद डरते थे, और देवी शहर जैसे महान दिव्य शहर के आसपास के सभी दिव्य जानवर बहुत पहले ही मारे जा चुके थे। इस प्रकार दिव्य नगर में थोड़ी शक्ति वाले सच्चे देवता जब जानवरों की दहाड़ें सुनते हैं तो तुरंत शहर से बाहर निकल जाते हैं। अनुभवी लोग तुरंत जान जाते कि यह एक शक्तिशाली दिव्य जानवर है। यदि ऐसा नहीं होता तो ध्वनि इतनी दूर नहीं होती। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई लोगों के इस समूह के पीछे चले जाते और ध्वनि की दिशा की ओर दौड़ पड़ते। बाकी लोगों की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खजाना हो। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जल्दी करो, उसे रोको, यह एक दुर्लभ जुवानवु दिव्य जानवर है। सभी ने एक जोरदार चिल्लाहट सुनी और वे सभी लड़ने के लिए तैयार थे। जब कुछ महान देवताओं ने सुना कि यह एक जुवानवु कछुआ है तो वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि इस प्रकार का जानवर बहुत दुर्लभ था। अगर वे इसे पकड़ पाते तो वे निश्चित रूप से इसे बहुत सारे पैसों में बेच देते। चेन जियांग ने स्थानिक बोध डोमेन को मुक्त कर दिया और बहुत जल्दी उसने महसूस किया कि कुछ उसके स्थानिक बोध की समझ में प्रवेश कर गया है। गति बहुत तेज थी, इस हद तक कि वह इसे पकड़ नहीं सका। क्या तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो? एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी और फिर धरती हिल गई। चारों तरफ से एक भयानक बाढ़ आए और पलक झपकते ही इसने एक विशाल बंजर भूमि को एक विशाल भूभाग में बदल दिया। सबसे डरावनी बात थी जल निकायों से आने वाली तेज चूषण शक्ति, जिसने कई लोगों को डुबो दिया। ये वास्तव में एक अजीब बुरा आदमी है। लॉन्ग जुएई को पहले ही चेन जियांग द्वारा अंतरिक्ष में घसीटा जा चुका था, इसलिए वह पानी में डूबा नहीं था। काले कछुए ने अपना आकार दिखाने से पहले ही भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया, जिससे सच्चे ईश्वर के समूह को डुबो दिया गया, जो उसे पकड़ना चाहते थे, जिससे उसे देवी शहर में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। चेन जियांग ने हमेशा सोचा था कि काले कछुए के पास केवल एक मजबूत रक्षा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसकी गति और हमला करने की शक्ति एजो ड्रैगन की तुलना में थोड़ी भी कम नहीं होगी। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई के साथ अंतरिक्ष में यात्रा की और पलक झपकते ही वे शहर के द्वार के पास पहुंच गए और देवी शहर में प्रवेश कर गए। ये देखा जा सकता था कि ब्लैक टर्टल संघर्ष से बचने के लिए देवी शहर में घुसा था। वह बाहर तो लड़ सकता था, लेकिन शहर के अंदर नहीं। यदि यह अतीत में होता तो चेन जियांग को लगता कि काला कछुआ सुरक्षित होगा, लेकिन ये जानने के बाद कि दिव्य महिला महल के महल मास्टर को कोई समस्या थी, वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। शहर में प्रवेश करने के बाद ब्लैक टर्टल ने भागना जारी नहीं रखा। इसके बजाय खतरे से भरे चेहरे के साथ उसने धीरे धीरे अपने शरीर पर थोड़े झुर्रीदार कपड़ों को ठीक किया। ब्लैक टर्टल एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी था। उसके बाल काले और सफ़ेद रंग के थे, जो बेतरतीब ढंग से बंधे हुए थे, और उसकी भौहें बहुत मोटी थीं। उसकी भौहें ऊपर की ओर उठी हुई थीं और वह बहुत दबंग लग रहा था। उसने शहर के विशाल दरवाजों से दूर तक उफनते पानी को देखा और फिर जोर से हंसा। तुम बेवकूफ़ इसी के लायक हो। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने शहर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने ब्लैक टर्टल की सतर्कता को जगाया। लॉन्ग जुएई ने भी उत्सुकता से अपनी क्यूई जारी की, जिससे ब्लैक टर्टल चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। जैसे ही वह बोलने वाला था, लॉन्ग जुएई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे एक ध्वनि संचरण भेजा। इस समय काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी शहर में आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अरे कमीने, मैंने तुम्हें एक बार भागने दिया, लेकिन घमंड मत करो। यह मत सोचो कि तुम इस देवी नगर में चैन से सो सकते हो। आप एक भगवान हैं और मैं केवल एक यक्षदेव हूँ। इतने सालों के बाद भी आपके पास मुझे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, और आपके पास इतनी बकवास करने का चेहरा नहीं है। इस बार आपने मुझे भागने दिया। उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के आदमी का गुस्सा देखकर काला कछुआ हंसा और बोला, आओ जल्दी से आओ और मुझे मारो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। काले कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति की आंखों के कोने फड़क उठे और उसने गुस्से से कहा, बस तुम इंतजार करो। ब्लैक टर्टल पहले से ही एक स्वर्गिक देवता था। भले ही उसका शिकार किया जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक बेफिक्र जीवन जी रहा था।
मेरे पीछे आओ, जुवान वू ने हंसते हुए लॉन्ग जुएई से कहा और फिर सड़कों पर चलते हुए एक सुंदर और बड़ी पत्थर की इमारत की ओर चला गया। यह एक होटल था और काले कछुए ने चेन जियांग और अन्य लोगों को बहुत ही आत्मीयता के साथ होटल के अंदर ले गया और एक बहुत अच्छा कमरा भी मांगा। छोटी लड़की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित हो। इस बूढ़े आदमी को लगा कि तुम मर चुकी हो, इसलिए वह कई दिनों और रातों तक रोता रहा। ब्लैक टर्टल ने हंसते हुए ढेर सारे अच्छे व्यंजन मंगवाए। वह जानता था कि लॉन्ग जुएई को उन्हें खाना पसंद है। लॉन्ग जुई ने उपहास किया, अजीब बूढ़े आदमी, तुमने निश्चित रूप से एक भी आंसू नहीं बहाया, तुम केवल मुझसे झूठ बोलना जानते हो। ये कहकर वह अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाने और पीने लगी। जुबान वू ने चेन जियांग को देखा और हंसा, यह आपके पति हैं। लॉन्ग जुई ने चेन जियांग को आने के लिए कहा और वह जानता था कि उनका रिश्ता साधारण नहीं था। यही वजह थी कि ब्लैक टर्टल ने पूछा, मैं चेन जियांग हूँ। नमस्कार सीनियर जुवानवू, चेन जियांग ने विनम्रता से कहा। ओह, तुम चेन जियांग हो, क्या आदमी हो। लंबे समय तक देवताओं के दायरे में रहने के बाद निश्चित रूप से वह चेन जियांग की स्थिति के बारे में जानता था। लॉन्ग जुई ने कहा, अजीब बूढ़े आदमी, क्या आप जानते हैं कि ओल्ड आइस और एजियो ड्रैगन का क्या हुआ। ब्लैक टर्टल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बेशक मुझे पता है। ओल्ड बिन को अभी भाग्य के देवता घोड़े की तरह दौड़ा रहे हैं और ओल्ड सियान बग की हालत और भी खराब है। दिव्य जेल में भेजे जाने के बाद मुझे नहीं पता कि उसे बाहर आने में कितना समय लगेगा। छोटी लड़की, तुम इस समय अच्छे मूड में नहीं लग रही हो। डैन सम्राट उस कमीने को फैंग शेन ने मार डाला और वह बड़ी सफ़ेद बिल्ली, वह कमीना वर्मिलियन बर्ड के साथ खुशी खुशी मौज मस्ती कर रहा है। ऐसा लगता है कि अब मैं केवल बदला ले सकता हूँ। लॉन्ग जुएई ने तुरंत वह प्लेट नीचे रख दी जिसे उसने अभी अभी उठाया था और कुछ गुस्से से कहा, किसने कहा कि मैं बदकिस्मत हूँ। जब तक मैं अपनी यादें वापस नहीं ले लेता और अपनी पिछली बहादुरी और अजेयता को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक रुको, मैं अपनी पूंछ हिलाकर तुम्हें अपन भी कर सकता हूँ। काला कछुआ अचानक हंस पड़ा, छोटी बच्ची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उन लानत यादों को जगाओगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें पूरी तरह से नहीं जगाया। लॉन्ग जुएई ने अपने गाल फुलाए और कहा, अजीब बूढ़े आदमी, तुमने भी उन यादों को जगा दिया है। ब्लैक टर्टल ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मैं बहुत पहले ही जाग चुका हूँ और यह बहुत गहन है। अन्यथा मैं ओल्ड बिंग की तरह हो सकता हूँ और वाटर गॉड हॉल की उस बूढ़ी वेश्या द्वारा पकड़ लिया जा सकता हूँ और सवारी करने के लिए घोड़ा बन सकता हूँ। चेन जियांग ने पूछा, और वह काले कपड़े पहने मध्यम आयु का आदमी, वह कौन है। काला कछुआ मुस्कुराया और बोला, ये लड़का फैंग शेन का छोटा भाई है। वह मुझे पकड़ना चाहता है और मुझे भाग्य के देवता को सौंपना चाहता है ताकि वह मुझ पर और पुरानी बर्फ पर सवारी कर सके। ये लड़का लंबे समय से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हर बार असफल रहा है। बोरिंग। लॉन्ग जुएई ने अपने होठों को मोड़ा और खाना जारी रखा। काले कछुए को भी अपनी पिछली जिंदगी की यादें जाग उठी थीं। इसका मतलब था कि भविष्य में वह जरूर बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसकी ताकत जरूर बहुत मजबूत होगी और वह अब उनमें से कई चीजें भी जान जाएगा। चेन जियांग इन चीजों के बारे में बहुत उत्सुक था और उसने पूछा, वरिष्ठ जुवानवू, क्या आप सर्वोच्च शैतान भगवान के बारे में कुछ जानते हैं। ब्लैक टर्टल अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ लॉन्ग जुएई के साथ खाने को लेकर लड़ रहा था। हालांकि जब चेन जियांग ने यह सवाल पूछा तो वह तुरंत गंभीर हो गया और लॉन्ग जुएई के साथ खेलना बंद कर दिया। जुवान वू ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, बेशक मुझे पता है, उस समय हम इस आदमी की वजह से मारे गए थे। देर सवेर हम इस आदमी को ढूंढ लेंगे और उससे बदला लेंगे। क्या गड़बड़ है। तुम लोग उससे मिले हो, लेकिन यह असंभव है। अगर तुम सच में इस आदमी से मिले होते तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। लॉन्ग जुई ने अचानक पूछा, अजीब बूढ़े आदमी, तो क्या आप जानते हैं कि 6 लोगों के दर्पणों का क्या उपयोग है। मेरी यादें गायब हैं, इसलिए मैं वास्तव में इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। जुवान वो अचानक उठ खड़ा हुआ और चौंककर लॉन्ग जुई को देखने लगा। धीमी और गहरी आवाज में उसने उत्सुकता से पूछा, छोटी लड़की, तुम्हारे पास 6 लोगों के दर्पण हैं। लॉन्ग जुई ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, ये छोटा बच्चा जानता है। ब्लैक टर्टल ने अचानक चेन जियांग की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, जिससे चेन जियांग के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्ग जुएई ब्लैक टर्टल पर बहुत भरोसा करती थी, इसीलिए उसने ब्लैक टर्टल को इस मामले के बारे में बताया। ठीक है, जब तक ये सर्वोच्च बूढ़े शैतान के हाथों में नहीं पड़ जाता। काले कछुए ने अपना सिर हिलाया, इसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। भगवान बनने से पहले सर्वोच्च बूढ़े शैतान को इस मामले के बारे में मत बताना, अन्यथा ये परेशानी होगी। आपने अभी भी मुझे यह नहीं बताया है कि इसका उपयोग कैसे करना है। 6 रियल्स मिरर वर्तमान में क्षतिग्रस्त है और इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लॉन्ग जुएई ने पूछा। काला कछुआ भौचक्का रह गया, मानो वह कुछ सोच रहा हो। 6 रियल्स मिरर का मुख्य उद्देश्य 6 रास्तों में झांकने में सक्षम होना है।
भले ही वे क्षतिग्रस्त हों, जब तक उनके पास पर्याप्त शक्ति है वे एक तरफा रास्ता खोल सकते हैं और कुछ चीज़ों को 6 रास्तों से आने दे सकते हैं। चेन जियांग ने उन राक्षसों के समूह के बारे में सोचा जिन्होंने उस समय शैतान हत्या करने वाले दिव्य शहर पर हमला किया था। लॉन्ग जुएई थोड़ा निराश थी। ये केवल उसी के लिए उपयोग किया जाता है, यह उपयोगी नहीं लगता है, लड़ाई भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके अलावा अन्य लोगों के साथ संवाद करने का क्या फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि हम 6 लोगों में प्रवेश कर रहे हैं। जुबान वू ने हल्के से नाक भान से कुड़ी, छोटी लड़की तुम क्या जानती हो? इस 6 लोगों के दर्पण से तुम सीधे 6 लोगों की शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर सकती हो। ये प्रकृति का एक बहुत शक्तिशाली नियम है। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की शक्ति प्रकृति के सभी नियमों का एक संयोजन है। ये 6 लोगों का दर्पण स्वाभाविक रूप से महान दाव द्वारा पोषित है। हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए ऐसी चीज को परिष्कृत करना असंभव है। चेन जियांग को लंबे समय से पता था कि 6 लोगों के दर्पण बहुत शक्तिशाली थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा कि 6 लोगों की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होगा। अगर उसने 6 लोगों की शक्ति की खेती शुरू कर दी तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह प्राचीन कोड को नियंत्रित कर सकता है? लॉन्ग जुएई ने कहा, अजीब बूढ़ा आदमी है, हम पहले भी बूढ़े सियान बग से मिल चुके हैं। वह दिव्य जेल के अंदर है और उसके लिए बाहर आना बेहद मुश्किल है। इसके बाद उसने चेन जियांग से ब्लैक टर्टल को दिव्य जेल में बंद एजियोर ड्रैगन के बारे में बताने के लिए कहा। ब्लैक टर्टल ने जब ये सुना तो वह थोड़ा नाराज हुआ। ये कमीना पहले से ही इतना ताकतवर है, वह नरक में भी हंगामा मचा सकता है, लेकिन नरक में बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। इस कमीने को किस तरह के सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिले हैं, अचानक इतना शक्तिशाली बन जाना। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने भी सोचा था कि एजियोर ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। छोटी लड़की तुम अभी भी कमज़ोर हो, ओल्ड बिंग को बचाने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश मत करो। इसी तरह डैन सम्राट की मृत्यु हुई थी। अगर मैं बदला नहीं ले सकता तो मैं उसका बदला तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। जुवानवू के बात खत्म करने और चले जाने के बाद लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग की ओर कंधे उचकाते हुए कहा, यह अजीब बुरा आदमी ऐसा ही है, शायद ही कभी ज्यादा देर तक रुकता है। लॉन्ग जुएई ने मेज पर रखे बर्तनों को खाने के बाद चेन जियांग के साथ निजी कमरे से बाहर निकल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे बिल का भुगतान करना होगा। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि चेन जियांग अपने साथ कुछ भगवान का पैसा लाया था, अन्यथा वे लू किलियन से उसे बाहर लाने के लिए कहते। उस बूढ़े ने तो यहाँ तक कहा कि वह हमें खाना खिलाएगा और बिल चुकाए बिना भाग गया। लॉन्ग जुएई ने रास्ते भर लगातार डांटा क्योंकि उसे लगा कि ब्लैक टर्टल के बहुत सारा खाना खाने के बाद वह नुकसान में है। चेन जियांग हंसा, भूल जाओ, ये तो केवल 1000 स्वर्ण से अधिक है। ये पैसे का मामला नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि इस आदमी ने साफ साफ कहा था कि वह हमारा इलाज करेगा। वह पहले ही खाना पीना खत्म कर चुका है। फिर भी वह वास्तव में अपने नितंब पर थपकी देकर चला गया और हमें बिल चुकाने के लिए कहा। लॉन्ग जुएई को लॉन्ग जुएई का वर्तमान रूप बहुत मज़ेदार लगा। अगर उसे पता होता कि ब्लैक टर्टल कहाँ गया है तो वह चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो उसका पीछा करती। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के पीछे पीछे दुकान तक जाते हुए पूरे रास्ते इस बारे में बात की। जैसे ही चेन जियांग दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा उसे एक परिचित सुगंध महसूस हुई। ये जियानिक्सियन और मेंगर है, लॉन्ग जुएई ने कहा, और उसने भी इसकी गंध सूंघी। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई उत्सुकता से दुकान में घुस गए और सबसे ऊंचे स्तर पर चले गए। निश्चित रूप से उन्होंने जू जियान और लियू मेंगर को उन औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करने में लवी किलियन की मदद करते देखा। क्या तुमने ब्लैक टर्टल को देखा है? लियू मेंगर ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि चेन जियांग पहले ही तेजी से चलकर आया था और उसे और जू जियानिक्सियन को अपनी बाहों में ले लिया था। जू जियानिक्सियन ने हंसते हुए कहा, मुझे जल्दी से जाने दो, मेरे पास अभी भी काम है। चेन जियांग को इतना उत्साही देखकर जू जियानिक्सियन ने भी चेन जियांग को जाने देने से पहले उसके गाल पर चुंबन लिया। जब लियू मेंगर को उसके द्वारा गले लगाया जा रहा था तो उसने बहुत सारा टोफू खाया। यह अज्ञात था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन चेन जियांग के शरारती हाथ ने उसकी कमर को कुछ बार चुटकी काटी जिससे वह दर्द से कराह उठी। हम पहले ही दिव्य महिला महल छोड़ चुके हैं। सिस्टर फैंग ने हमें पहले ही इस बारे में बता दिया है, वह अभी भी दिव्य महिला महल में ही रहेंगी, लियू मेंगर ने कहा। चेन जियांग एक तरफ खड़ा होकर उसे और जू जियानिक्सियन को पवित्र औषधियों की नकल करते हुए देख रहा था और वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो प्यारी और आकर्षक दोनों थी। हालांकि बगल में जू जियानिक्सियन अपने शरीर के साथ लियू मेंगर की तरह प्रभावशाली नहीं थी। उसने एक बर्फ सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत दिख रही थी। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान के अलावा ये और भी अधिक आकर्षक था। छोटा बदमाश। चेन जियांग की आंखों में कितनी भावुकता थी, ये देखकर लियू मेंगर खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। दूसरी ओर जू जियानिक्सियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें इतना आकर्षक बनने के लिए किसने कहा, जिससे ये छोटा बदमाश असहज हो जाए। चेन जियांग ने कहा, आप सभी को किस बात से बेचैनी हो रही है? बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आप सभी को लंबे समय से नहीं देखा है। वापस आएं और अब इसकी भरपाई करें, मुझ पर अधिक ध्यान दें। गहन आकाश पवित्र वृक्ष बड़ा हो गया है। क्या आपको लगता है कि ये गहन आकाश पवित्र पत्ते पर्याप्त हैं? लव किलियन ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसने एक पेड़ लगाया जो एक बड़े फूल के गमले के ऊपर 2 लोगों जितना ऊंचा था। पेड़ की सभी शाखाएं बर्फ की तरह सफ़ेद थीं और पेड़ पर पत्तियां भी वैसी ही थीं, जो चमकती हुई सफ़ेद रोशनी बिखेर रही थीं। बस, बहुत हो गया, चेन जियांग ने कहा और बर्फ सफ़ेद पत्तियों को छूते हुए आगे बढ़ा। ये वह औषधि थी जिसका उपयोग श्वेत गहन पवित्र गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। एक पत्ती ही एक गोली बनाने के लिए पर्याप्त थी। ये केवल एक छोटी गोली थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा था। ये कुछ रहस्यमयी शक्तियां उत्पन्न कर सकती थी। चेन जियांग ने पहले ही मूल स्रोत शोधन का उपयोग करके वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, इसलिए वह इस चोंग प्रोफाउंड डैन में बेहद आश्वस्त था। चोंग प्रोफाउंड डैन की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण है और इसके लिए कुछ कीमिया देवताओं की सहमति की आवश्यकता होती है। अन्यथा, अगर यह पता चला तो चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करने का तरीका जानने वाले कीमिया देवता आपसे निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसलिए चेन जियांग को चोंग प्रोफाउंड डैन में सुधार करना पड़ा और कुछ अन्य सामग्री जोड़नी पड़ी ताकि इस गोली में चोंग प्रोफाउंड डैन का प्रभाव हो। लेकिन अगर यह चोंग प्रोफाउंड डैन नहीं था तो गोली भगवान उसके साथ परेशानी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर वह सिर्फ पवित्र अमृत बेचकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था तो चेन जियांग के अमृत ही काफ़ी होंगे। इसका असर बहुत अच्छा होगा और इसे बनाना भी आसान होगा। श्वेत गहन पवित्र कमल की नकल करना जारी रखो। जब कियान कियान और जियांग्यू बाहर आएं, यदि उनकी गोली शोधन सफल हो जाए तो उन्हें श्वेत गहन पवित्र कमल को परिष्कृत करने दो। चेन जियांग ने प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद प्रतियोगिता में प्रवेश किया और चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अभी उसे चोंग प्रोफाउंड डैन से परिचित होना था, तभी वह इसमें सुधार कर सकता था। चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता थी। 3 उच्च गुणवत्ता वाले पेनेसिया, 3 कम गुणवत्ता वाले पेनेसिया और एक वाइट प्रोफाउंड होली पैलेट। यदि वे इसे बेहतर बनाना चाहते थे तो उन्हें 2 उच्च गुणवत्ता वाले पेनेसिया जोड़ने की आवश्यकता थी। चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करने से पहले उसे अभी भी वाइट प्रोफाउंड होली पैलेट को परिष्कृत करना था। वाइट प्रोफाउंड होली पैलेट एक मध्यम श्रेणी की होली पैलेट थी और चेन जियांग के लिए इसे परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से आसान था। फिर उसने चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करना शुरू किया। चेन जियांग के लिए ये कठिनाई लगभग बाटी डैन और वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन के समान ही थी, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अधिक जटिल थी, क्योंकि उसने पहले 3 उच्च श्रेणी और 3 निम्न श्रेणी के बीज पाए थे और फिर उन्हें वाइट प्रोफाउंड होली पैलेट के साथ मिलाया था। मूल स्रोत शोधन का उपयोग करने में 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला, औषधीय अवयवों को जलाते समय आत्मा के रक्त को खोजना था और साथ ही इसे एक निश्चित समय अवधि के भीतर खोजना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब औषधीय अवयव को बहुत अधिक जलाया जाता था तो आत्मा का रक्त गायब हो जाता था। दूसरा था सभी आत्मा के रक्त को ढूंढने के बाद उन्हें एक साथ मिलाना। पहला महत्वपूर्ण बिंदु काफी कठिन था, खासकर पहली शोधन प्रक्रिया के दौरान। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे आत्मा के रक्त के प्रकट होने से पहले औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने के चरण से खुद को परिचित करना था। अगर ये दूसरी बार होता तो इसे परिष्कृत करना बहुत आसान होता। भविष्य में वह अपने अनुभव का उपयोग उचित मारक क्षमता जारी करने के लिए भी कर सकता था और सभी औषधीय अवयवों को जल्दी से जला सकता था जब तक कि आत्मा का खून प्रकट न हो जाए। फिर वह आत्मा के खून को पकड़ सकता था और उसे मिला सकता था। चेन जियांग वर्तमान में इसे परिष्कृत करने के लिए बहुत कमजोर मारक क्षमता का उपयोग कर रहा था, क्योंकि इसे जलाना बहुत तेज था और वह उस मौके को चूक जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि वह लंबे समय तक स्पिरिट ब्लड की खोज नहीं कर पाया और अंत में उसे फिर से शुरू करना पड़ा। अपने पहले प्रयास में सफल होने के लिए चेन जियांग ने बहुत धैर्य रखा। उसने जड़ी बूटियों को थोड़ा थोड़ा करके जलाना शुरू किया। अभी वह एक ही समय में सभी 6 जड़ी बूटियों को परिष्कृत कर रहा था और उसे बहुत सावधान रहना था। चोंग प्रोफाउंड डैन 4 महान पवित्र गोलियों में से एक थी और मुख्य बात रहस्यमय शक्ति की खेती करना था। अन्य 3 के लिए उनके भी अपने उपयोग थे और उनके प्रभाव भी बहुत अच्छे थे। ये कुछ ऐसा था जिसे कई गहन भगवान और सच्चे भगवान पसंद करते थे, लेकिन इसे खरीदने के लिए अभी भी बहुत सारे दिव्य धन की आवश्यकता थी। सामान्य सच्चे ईश्वरों और महान ईश्वरों के लिए ईश्वरीय धन कमाना आसान नहीं था। अगर उनके पास कोई अच्छी तकनीक नहीं थी तो वे केवल मिशन स्वीकार कर सकते थे और ईश्वरीय धन कमाने के लिए खतरनाक काम कर सकते थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था। अगर यह कोई एम्पायरियन देवता होता तो वह बहुत तेजी से दिव्य धन कमा सकता था। हालांकि पवित्र गोली अब एम्पायरियन देवताओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। एम्पायरियन देवताओं को दिव्य गोलियों की जरूरत थी और वे महंगी वस्तुएं भी थीं। ...
चोंग प्रोफाउंड डैन 4 महान पवित्र गोलियों में से एक है। अगर चेन जियांग इस चोंग प्रोफाउंड डैन को सफलतापूर्वक बदलने में सक्षम है तो इसका प्रभाव चोंग प्रोफाउंड डैन से बेहतर होगा, फिर वह चोंग प्रोफाउंड डैन की जगह ले सकता है और नई 4 महान पवित्र गोलियों में से एक बन सकता है। लव किलियन ने चेन जियांग के गुप्त कमरे के दरवाजे की ओर देखा। पहले से ही 5 दिन हो चुके थे और इसे खोला नहीं गया था। वुकियान कियान और हुआ जियांग्युए पहले ही बाहर आ चुके थे। उन्होंने वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था और इसकी गुणवत्ता चेन जियांग के समान ही थी। जंगली ड्रैगन सेंट डैन की तुलना में बाटी डैन से निपटना आसान था, इसलिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता था। अब लॉन्ग जुएई और लव किलियन केवल यही कर सकते थे कि भविष्य में बड़े पैमाने पर शोधन प्रक्रिया की तैयारी के लिए स्पिरिट तरल को संघनित करें और कुछ निम्न स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करें। लॉन्ग जुएई ने कहा, बहन किलियन, क्या होगा अगर हम नई 4 महान पवित्र दान बैठकों को बेच दें? लव किलियन ने हंसते हुए कहा, यह निश्चित रूप से हमारी दुकान को प्रसिद्ध बना देगा। कई दुकानें हैं जिनमें सभी 4 महान पवित्र गोलियां नहीं हैं। दिव्य महिला महल की दुकान में केवल एक ही प्रकार है। 4 महान पवित्र गोलियों का नुस्खा केवल कुछ ही गोली देवताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन गोली देवताओं का इन गोली फार्मूलों पर बहुत सख्त नियंत्रण है। यद्यपि इन गोली फार्मूलों वाला गोली देवता कोई शत्रु नहीं था, फिर भी वह अपने गोली फार्मूलों को अन्य गोली देवता की दुकानों में प्रदर्शित नहीं होने देता था। हमारे चोंग प्रोफाउंड डैन को फायर डिवाइन पैलेस की दुकान से खरीदा गया था। डिवाइन फीमेल पैलेस किस तरह की गोली बेच रहा है? लॉन्ग जुएई ने पूछा, मुझे नहीं लगता कि हम पिछली बार पूछने गए थे। लव किलियन ने कहा, यदि दिव्य महिला महल के पास ये होता तो मैं इसे बहुत पहले ही खरीद लेता। दिव्य महिला महल द्वारा बेची जाने वाली महान संत गोली को आत्मा रिकवरी पवित्र गोली कहा जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से गंभीर चोटों के इलाज के लिए किया जाता है। यदि एक मध्यम गहन देवता या यहाँ तक कि एक दिव्य भावना सागर की दिव्य आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वे इस गोली को खाने से ठीक हो सकते हैं, लेकिन सुपर गहन भगवान को अधिक खाने की जरूरत होती है, इसलिए इसका असर होगा। रोजी क्लाउड्स डैन सैंस इस तरह के छर्रों को परिष्कृत करने के लिए प्रसिद्ध हैं और वे बहुत महंगे हैं। पहले उन्हें प्रति छर्रे लगभग 4 से 500 हजार सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती थी, और अभी भले ही आप 7 से 800 हजार सोने के सिक्के पेश करें, फिर भी आप एक भी नहीं खरीद पाएंगे। रोजी क्लाउड्स डैन सैंस हर बार केवल कुछ छर्रों को परिष्कृत कर सकते हैं और वे सभी उन ग्राहकों को बेचे जाते हैं जिनके दिव्य महिला महल के साथ अच्छे संबंध हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, ऐसा लगता है कि आत्मा ऋषि गोली बनाने की विधि दान भगवान ये से गुलाबी बादलों के दान संत तक पहुंची थी। कौन जानता है, शायद ये किन भी इसे बनाने में सक्षम हो। मुझे लगता है कि यह महिला सरल नहीं है। लव किलियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वह आखिरकार गोली भगवान की बेटी है। हम केवल चेन जियांग और अन्य लोगों द्वारा पवित्र गोलियों के एक बड़े बैच को परिष्कृत करने और उन्हें दिव्य धन के लिए विनिमय करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। 4 महान संत गोलियों को महान ऋषि गोलियां भी कहा जाता था। अगर ऐसी गोलियां होती जो 4 महान संत गोलियों के बराबर होती या 4 महान संत गोलियों के स्तर के करीब होती तो उन्हें महान ऋषि गोलियां भी कहा जा सकता था। वह छोटा बदमाश अभी तक बाहर नहीं आया है। लियू मेंगर कमरे से बाहर आए और उसके पीछे जू जियानिक्सियन भी था। उन सभी के हाथ में एक जेड बोतल थी और उन्होंने इसे लव किलियन को दे दिया। लव किलियन ने जेड की बोतल ली और मुस्कुराया, यह अभी तक बाहर नहीं आया है, इसे जल्द ही आ जाना चाहिए। आपने पहले ही जीवित वध विधि के प्रारंभिक चरण में महारत हासिल कर ली है, इसलिए इन स्पिरिट तरल पदार्थों की गुणवत्ता अच्छी है। जीवित वध विधि से संघनित आत्मा तरल औषधीय जड़ी बूटियों की नकल कर सकता था और लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन दोनों चेन जियांग की महिलाएं थीं, इसलिए लू किलियन उन्हें जीवित वध विधि सिखाने के लिए बहुत इच्छुक था। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में इसे विकसित करने में सफल होंगी या नहीं, यह इस छोटे बदमाश पर निर्भर करेगा। लियू मेंगर और जू शियांगसियन वास्तव में लॉन्ग जुई के शब्दों को नहीं समझ पाए। वे नहीं जानते थे कि जीवित वध विधि का सबसे मजबूत हिस्सा दोहरी साधना थी, जो यिन और यांग को मिलाकर उन रहस्यमय बैंगनी मोतियों को संघनित करने की अनुमति देती थी। जैसे ही जू जियानिक्सियन लॉन्ग जुएई से पूछने वाला था, हुआ जियांग्यू गुप्त कमरे से बाहर आ गया। मैं एक बर्तन में 4 बाटी डैन भी बना सकती हूँ, आप सभी इसे आजमा सकते हैं। हुआ जियांग्यू ने अपनी हथेली खोलते हुए हंसते हुए कहा। उसकी हथेली पर 4 सफ़ेद मोती थे। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसे खाने से मुझ पर ज्यादा असर नहीं होगा। मैं तुम लोगों से अलग हूँ, इसे खाओ। लव किलियान, जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर सभी ने एक एक गोली ली और हुआ जियांग्यू ने स्वयं एक और गोली ली। बती दान पहले भी इसमें सुधार कर सकते थे और स्वर्ग के पवित्र दान केवल अपनी दिव्य शक्ति की ताकत बढ़ा सकते थे। हालांकि बती दान अपनी दिव्य शक्ति और शरीर की ताकत भी बढ़ा सकते थे और अपनी दिव्य शक्ति और अपने शरीर की परम शक्ति को उत्तेजित करते हुए छिपी हुई क्षमता का गहराई से पता लगा सकते थे। बुरा नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी दिव्य शक्ति थोड़ी बढ़ गई है।
अन्य औषधीय प्रभाव मेरे शरीर में जल्दी से अवशोषित हो रहे हैं। लियू मेंगर ने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया और जल्दी ही बाटी दान के लाभों को महसूस किया। जू जियानिक्सियन ने भी सिर हिलाया और मीठी मुस्कान के साथ कहा, बहन कियान कियान, क्या आप अभी भी बाहर नहीं निकली हैं? मैं अभी भी खाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो कियान कियान भी गुप्त कमरे से बाहर आ गई और जू जियानिक्सियन ने अभी जो कहा उसे सुनने के बाद वह उत्सुकता से उसके पास आए और मुस्कुराए, यहाँ मैं अभी बाहर आई हूँ, देखते हैं क्या होता है। वो कियान कियान द्वारा परिष्कृत बाटी डैन बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा हुआ शियांग्युए द्वारा परिष्कृत किया गया था। ठीक इसी तरह जू जियानिक्सियन और अन्य दो ने एक और बाटी डैन खाया और वो कियान कियान ने खुद भी एक का स्वाद चखा। लव किलियन ने हंसते हुए कहा, आपने जो गोली परिष्कृत की है वह चेन जियांग के बराबर है। आप निश्चित रूप से भविष्य में एक महिला दिव्य गोली देवता बन जाएंगी। लियू मेंगर ने कहा, चलो चेन जियांग के बारे में बात नहीं करते हैं, आप दोनों के द्वारा गोलियां बनाने से हमारी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। जू जियानिक्सियन ने हंसते हुए कहा, यह दिव्य महिला महल में रहने से बेहतर है। अगर हम पवित्र गोली खाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी थकाऊ चीजें करनी होंगी। सिस्टर जियानिग्यू और कियान कियान के यहाँ होने से हम भविष्य में मौखिक दवा ले सकते हैं। लियू मेंगर जू जियानिक्सियन के पास आए और मुस्कुराए, जियानिक्सियन, हम भी कमज़ोर नहीं हो सकते। हमें अपने शिल्प कौशल को सुधारने और बेहतर दिव्य हथियार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। गोलियां और दिव्य हथियार ऐसी चीज़ें थीं जिनसे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता था। लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन का भी इस क्षेत्र में अच्छा आधार था। लॉन्ग जुएई ने पूछा, क्या तुम लोगों ने लिटिल स्काउंड्रेल के लिए दिव्य पात्र को परिष्कृत कर लिया है? वह पूरे दिन इसके बारे में सोचता रहा है। लियू मेंगर स्वर्गीय गहन पवित्र वृक्ष के पास आए, धीरे से बर्फ सफ़ेद पत्तियों को सहलाया और कहा, ये कमोबेश वही है, लेकिन इसे और भी अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए हमें इसे उसे देने से पहले थोड़ा विलंब करना होगा। चेन जियांग के गुप्त कमरे का पत्थर का दरवाज़ा खुला और सभी लड़कियों ने तुरंत देखा कि चेन जियांग का चेहरा धूल से ढका हुआ था, उसके कपड़े जले हुए और फटे हुए थे, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वह बेहद मैला दिख रहा था। हुआ शियांग्युए ने हंसते हुए पूछा, क्या हो रहा है? भट्टी फट गई। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, आप लोग वास्तव में हृदयहीन हैं। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप लोग चिंता के कुछ शब्द कहकर मुझे सांत्वना नहीं दे रहे हैं। लॉन्ग जुएई ने कोमलता से हंसते हुए कहा, हालांकि मैं थोड़ी दयनीय स्थिति में हूं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चेन जियांग के आने के बाद लड़कियों ने उसके शरीर पर लगी गंदगी को साफ किया और यहाँ तक कि धूल से भरे उसके चेहरे को पोंछने के लिए साफ स्कार्फ भी निकाला। कैसा है? लव किलियन ने पूछा। कुछ महिलाओं की सावधानीपूर्वक देखभाल करने के बाद चेन जियांग अपने दिल में बहुत खुश था। वह मुस्कुराया, भट्टी फट गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी इसे परिष्कृत करने में सफल रहा, हे। चेन जियांग ने 4 पन्ना जैसी गोलियां निकालीं। बुरा नहीं है, आप कुछ दिनों में चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। लव किलियन ने एक उठाया और उसे सूंघने के लिए अपनी खूबसूरत नाक के नीचे रखा। बेशक असली चोंग प्रोफाउंड डैन को इसके प्रभावों को आजमाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चेन जियांग ने फिर भी उसे खाने दिया। बहन किलियन ने पहले ही एक गोली खा ली है, अभी भी 3 गोलियां बाकी हैं। कौन इसे आजमाना चाहता है? चेन जियांग ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। चोंग प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करने के अलावा चेन जियांग ने एक पवित्र गोली को भी परिष्कृत किया था जिसे उसने खुद बनाया था। इसने लव किलियन को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह एक आसान काम नहीं था। लियू मेंगर ने चेन जियांग की गर्दन के पीछे की गंदगी को पोंछा और हंसते हुए कहा, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कियान कियान, जियांग्यू, इसे खा लो। वो कियान कियान और हुआ जियांग्यू ने तुरंत चोंग प्रोफाउंड डैन खा लिया। इसे खाने के बाद उन्होंने जल्दी से पाया कि उनकी आत्मा चांदी सफ़ेद बहुरंगी रोशनी की एक परत में लिपटी हुई थी। ये रहस्यमय शक्ति थी जिसे चोंग प्रोफाउंड डैन अपने साथ लेकर आया था। हुआ जियांग्यू ने कहा, हम अभी भी ऊपरी सच्चे भगवान के अंतिम चरण में नहीं हैं, इसलिए ये गोली खाना थोड़ा बेकार है। लव किलियन ने अपना सिर हिलाया, हम इस अवस्था तक पहुंचने के बाद खाएंगे। यदि मात्रा पर्याप्त है तो हमारे लिए गहन ईश्वर बनना बहुत आसान होगा। चेन जियांग ने देखा कि औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने उसके द्वारा बनाई गई पवित्र गोली को बाहर निकाल लिया था। ये बैंगनी क्यों है? ये चोंग प्रोफाउंड डैन से बहुत अलग दिखता है। वो कियान कियान ने ध्यान से एक को उठाया और अपनी जेड हथेली से सावधानीपूर्वक इसकी जांच की। ये गहरे बैंगनी रंग की गोली अपेक्षाकृत तेज बैंगनी रोशनी उत्सर्जित करती थी। अगर यह गोली काली होती तो इससे निकलने वाली बैंगनी रोशनी पूरे हॉल को रोशन कर देती। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, इसे पर्पल प्रोफाइड डैन कहा जाता है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जेड ओरिजिन सेक्रेड फ्रूट और प्रोफाउंड स्काई सेक्रेड लीफ को जोड़ने के बाद यह ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यह पर्पल प्रोफाइड डैन बहुत ही सही है, यह शायद किस्मत के कारण है।
हुआ शियांग्युए और अन्य 2 लड़कियों ने इसे खा लिया तो उनके शरीर से हल्के बैंगनी रंग की धुंध की एक परत उभर आई, जिससे वे और भी सुंदर दिखने लगीं। वुकियान ने घबराकर चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? क्या ये बैंगनी क्यूई हो सकता है? बैंगनी रहस्यमय शक्ति पहले की चोंग प्रोफाउंड डैन की सफ़ेद रहस्यमय शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हुआ शियांग्युए भी आश्चर्यचकित था। केवल इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि इसकी वजह से मेरी लपटें भी बदल गई हैं। हालांकि लव किलियन ने भौहें से कुढ़ीं, फिर भी उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भरा हुआ था। ये पौराणिक बैंगनी क्यूई पवित्र गोली हो सकती है। चेन जियांग ने भी एक गोली खाए और उसके शरीर पर भी हल्के बैंगनी रंग की धुंध की एक परत दिखाई दी। हालांकि ये जल्दी से गायब हो गई। लू किलियन और अन्य 2 की तरह ज्यादा देर तक नहीं रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वायलेट क्यूई पवित्र गोली होगी। मैं सोच रहा था कि अधिकांश सफ़ेद औषधीय पौधे बैंगनी क्यों हो गए। चेन जियांग जोर से हंसा। गोली बनाने की विधि बनाने के लिए किस्मत की जरूरत होती है। जू जियानिक्सियन ने पूछा, बैंगनी क्यूई पवित्र गोली क्या है? मैंने पहले लिंगुआंग दान के बारे में सुना है। यह एक पवित्र गोली है जिसमें आध्यात्मिक रोशनी होती है। क्या इस बैंगनी क्यूई पवित्र गोली और लिंगुआंग दान के बीच कोई अंतर है? चेन जियांग ने बताया, अंतर बहुत बड़ा है। लिंगुआंग दान को इसे परिष्कृत करने के लिए जानबूझकर कुछ तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन ये बैंगनी क्यूई पवित्र गोली कई अलग अलग औषधीय अवयवों के संयोजन से बनाई गई है जो बैंगनी क्यूई का उत्पादन करने के लिए एकदम सही हैं। आमतौर पर बैंगनी क्यूई दिव्य गोलियों में दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम दिव्य गोलियां हैं, लगभग कोई नहीं। लेकिन ये बैंगनी क्यूई शेनदान के अस्तित्व की वजह से है कि बैंगनी क्यूई पवित्र गोली की अवधारणा मौजूद है। हुआ जियांग्यू ने आगे कहा, बैंगनी क्यूई पवित्र गोली तब प्रकट हुई जब नुस्खा एकदम सही था, इसलिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। और बैंगनी गहन दान का प्रभाव चोंग प्रोफाउंड दान के प्रभाव से 5 गुना से अधिक होना चाहिए। जहां तक कीमत की बात है, ये बहन किलियन को तय करना है। लव किलियन ने कहा, हम इसे 2 मिलियन स्वर्ण सिक्कों प्रति गोली के हिसाब से बेचना चाहते हैं और यह हमारी टाउन सुरक्षा पवित्र गोली है। चेन जियांग ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह बैंगनी क्यूई पवित्र छर्रों को गढ़ने में सक्षम होगा। इस अप्रत्याशित फसल ने उसे बेहद खुश कर दिया और फिर उसने चोंग प्रोफाउंड डैन और बैंगनी गहन डैन को परिष्कृत करने के अपने अनुभव को आत्मा के माध्यम से एक एक करके हुआ जियांग्यू को दिया। अगले महीने के दौरान चेन जियांग और कुछ अन्य लड़कियां गोलियों को परिष्कृत करने में व्यस्त थीं। आमतौर पर वे दिन के दौरान गोलियों को परिष्कृत करती थीं और रात में आराम करती थीं, और जब वे आराम कर रही होती थीं तो चेन जियांग जीवित वध विधि की दोहरी साधना करती थी और उनके साथ बैंगनी मोती को संघनित करती थी। जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर को अब जीवित वध विधि का सही उपयोग पता था और वे लू किलियन और चेन जियांग के बीच के रिश्ते को भी जानते थे। मैंने आखिरकार बहुत सारी गोलियां परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये कल सुबह से काम के लिए खुलेगा। चेन जियांग बिस्तर पर लेट गया, जबकि लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन उसके बगल में चिपक गए। वे थोड़े थके हुए लग रहे थे, जाहिर है कि वे बस खुश थे। चेन जियांग ने दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उनकी चिकनी त्वचा को सहलाया। जू जियानजियान और लियू मेंगर ने कभी कभी उसे चुटकी काटी। छोटे बदमाश, क्या तुम हमें छोड़ने की तैयारी कर रहे हो? लियू मेंगर ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। चेन जियांग ने आह भरी और लियू मेंगर के माथे को चूमा। चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रहूंगा, कम से कम मैं तुम्हें सभी को गहन ईश्वर बना दूंगा। ये सोचकर कि चेन जियांग चला जाएगा, जू जियानिक्सियन तुरंत उसके शरीर पर चढ़ गई और कोमलता से मुस्कुराई। बड़ी बहन मेंगर, ये छोटा बदमाश जा रहा है। उस समय हम नहीं जानते कि हम उसे फिर कब देख पाएंगे। हे, यही तो मैं चाहता हूँ, चेन जियांग ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। डॉट 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 डॉट। आकाश के उज्ज्वल होने से पहले ही चेन जियांग को लियू मेंगर ने खींच लिया और स्नानगृह में फेंक दिया। मैंने आज अपनी दुकान खोली और जल्दी उठ गया। चेन जियांग ने पानी के कुछ घूंट पी लिए, लेकिन जब वह उठा तो उसने केवल हुआ जियांग्यू को खिलखिलाते हुए सुना और हुआ जियांग्यू और अन्य लोग भी नहा रहे थे। कल रात चेन जियांग को जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर ने आधी रात में फेंक दिया और फिर उसे हुआ जियांग्यू ने घसीटा और वो कियान के साथ मिलकर उन्होंने उसे 2 घंटे तक बाहर रखा। लव किलियन पूल के किनारे बैठी थी। उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। पतली सफ़ेद धुंध उसके सुंदर शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे पानी की बूंदें लव किलियन के कपड़ों को गीला कर रही थीं, जिससे उसका आकर्षक और सुंदर शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था। ये बेहद लुभावना था, जिससे चेन जियांग के निचले पेट से आग की लपटें उठ रही थीं। हालांकि लव किलियन का पूरा शरीर भीग गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद टांगें ठंडी और खतरनाक लग रही थीं, जिससे चेन जियांग खुद को संभाल नहीं पाया। एक हाथ लव किलियन की बड़ी सफ़ेद टांगों पर रखा गया था।
लवो किलियन ने स्पष्ट रूप से अभी अभी स्नान करके पिछले महीने से महसूस की गई थकान को धोकर स्नान समाप्त किया था, और फिर वह तालाब के किनारे बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जिन पर उसे आज दुकान खोलते समय ध्यान देना था। छोटे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही लव किलियन चिल्लाए, उसे चेन जियांग ने स्नानघर में खींच लिया, और उसके बाद उसने एक हल्की चीख निकाली और लगातार डांटा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग यहाँ होगा, और इतनी सारी महिलाओं के सामने भी उसके साथ होगा। उसके शाप लंबे समय तक नहीं रहे। धीरे धीरे आसमान चमकने लगा क्योंकि लव किलियन पहले से ही एक शानदार बैंगनी चोंगसम में बदल चुकी थी। इस बार उसने अपना रूप नहीं बदला और अपने अतुलनीय सुंदर चेहरे को दिखने दिया। बस उसके चेहरे पर एक लाली थी, और यह सब चेन जियांग के उस आकर्षण के कारण था जो उसने उसके साथ स्नान करते समय छोड़ा था। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, बहन किलियन, तुम्हें कल रात बहन जियांगयू और अन्य लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए था। इस तरह इस छोटे बदमाश के पास आज सुबह इतनी ऊर्जा नहीं बचती। लवो किलियन ने हल्की सिसकारी भरी, मुझे अगली बार उसे अच्छा दिखाना होगा। वह वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने आया था। लियू किलियन का चेहरा फिर से लाल हो गया। हालांकि लियू मेंगर और अन्य लोगों को उसके और चेन जियांग के बीच के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बेशर्मी से उन्हें इसके बारे में बताना होगा। हम केवल एक छोटे पैमाने पर स्टोर खोल रहे हैं। 500 वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन, 500 बाटी डैन, 200 पर्पल प्रोफाइट डैन। अगर हम आज उन सभी को बेच सकते हैं तो हमें बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी मिल जाएगी। उन्होंने अभी अभी एक दुकान खोली है। वहाँ 3 अलमारियाँ थीं, सभी पारदर्शी। अगर अंदर की गोलियां गुलाबी चमकती तो क्रिस्टल की परत के पार देखना और भी सुंदर होता। 2 छोटी अलमारियों में वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन रखे हुए थे जिन पर ड्रैगन टैटू बने हुए थे, तथा दूसरी अलमारी में बाटी डैन जैसे दूध या सफ़ेद जैड मोती भरे हुए थे। जंगली ड्रैगन सेंट डैन नीली रोशनी उत्सर्जित करता था, इसलिए यह बहुत सुंदर लग रहा था। बेशक ऊपर लटकी हुई कैबिनेट में कुछ बैंगनी गहरे डैन थे जो सबसे अधिक आंखों को लुभाने वाले थे। चेन जियांग दिखाई नहीं दिया। वह दुकान के बाहर ही था, और जब समय आता तो वह भीड़ में घुल मिल जाता और चीज़ों की देखभाल करने के लिए आ जाता। दूसरी ओर हुआ जियांगयू और वो कियान ऊपरी मंजिल पर गोलियां परिष्कृत करना जारी रखते थे। दूसरी ओर लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन गोली भट्टियां तैयार कर रहे थे, क्योंकि वे एक प्रकार की गोली बनाना चाहते थे जो स्वचालित रूप से पवित्र गोलियां बना सके, और यह पूरी तरह से स्वचालित नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि किसी के नियंत्रण में वे अधिकांश प्रक्रिया को स्वचालित रूप से पूरा कर सकते थे, और इसके लिए वो कियान और कुछ विचार प्रदान करने की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह सफल होगा या नहीं। उन्होंने पहले से ही इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने की योजना बनाई थी। पहले की तरह नीलामी से 10 दिन पहले लव किलियन और लॉन्ग जुएई पहले से ही हर जगह ऑर्डर दे रहे थे। वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन की पिछली बिक्री में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, और उनकी प्रतिष्ठा जल्दी ही स्थापित हो गई थी, क्योंकि जब कई लोग दिव्य जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाते थे तो वे इस गोली को खाने के बाद तुरंत एक बहुत मजबूत शक्ति जारी करने में सक्षम होते थे। उदाहरण के लिए, दसियों लोगों के एक बड़े समूह में अगर उनमें से कोई एक जंगली ड्रैगन सेंट डैन को खा लेता है और एक दिव्य जानवर के खिलाफ लड़ता है, तो इसका असर पूरी टीम को दिखाई दे सकता है। एक बार जब वे चारों ओर पूछते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह जंगली ड्रैगन सेंट डैन का असर था। यही कारण था कि जब उन्होंने सुना कि वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन बेचा जा रहा है तो बहुत से लोग वहां आ गए। वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन के अलावा वहां बाटी डैन और पर्पल प्रोग्रेसिव डैन भी थे, जिनके प्रभाव नोटिस सूची में बहुत स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। दिव्य महिला महल के एक छोटे से हॉल में ये केन एक नोटिस फॉर्म पढ़ रही थी और भौहें सिकोड़ रही थी। गुलाबी बादल डैन सेंट और फैंग यूजी भी यहाँ थे, और उनके हाथों में नोटिस था। बेशक डैन गॉड ये भी थे। उनका चेहरा संदेह से भरा था, आखिर यह कौन है? यहाँ तक कि बैंगनी क्यूई पवित्र गोली भी दिखाई देती है। ये वास्तविक नहीं हो सकता। इस बैंगनी गहन डैन के प्रभाव वास्तव में चोंग प्रोफाउंड डैन के समान हैं, और इसके विवरण के अनुसार इसके प्रभाव 3 से 4 गुना अधिक मजबूत हैं। ये किन ने कहा, पिताजी, यह बाटी दान भी ली जोंगहान द्वारा बेचे जा रहे स्वर पवित्र दान के समान ही दिखता है। ली जोंगहान का स्वर पवित्र दान केवल उसकी दिव्य शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन तानाशाह शरीर की गोली शरीर को ध्यान में रखने का मामला है। गुलाबी बादलों वाले डैन संत ने कहा, यदि यह बैंगनी गहरा डैन वास्तव में चोंग प्रोफाउंड डैन से संबंधित है तो मुझे आश्चर्य है कि अग्नि दिव्य महल का गोली भगवान कैसा होगा। उसने चोंग प्रोफाउंड डैन का व्यवसाय चुरा लिया था, और इस गोली के नुस्खे की उत्पत्ति अज्ञात है। हम जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस बार हम अपना रूप बदलेंगे। उन्हें हमारी पहचान मत बताना। दान भगवान ये ने कहा, नहीं तो हम उनकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा कर देंगे। आखिरकार वे हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। फैंग यूजी को स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट था कि ये गोलियां चेन जियांग द्वारा बनाई गई थीं, लेकिन इस बार चेन जियांग द्वारा बनाई गई पर्पल क्यूई पवित्र गोली बहुत चौंकाने वाली थी।
उसने केवल ये सोचा कि यह चेन जियांग को उत्तेजित करेगी, जिससे वह इस गोली को बनाने के लिए गोली के फॉर्मूले का अध्ययन कर सकेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होगा। कैजिया किन जब आप आत्मा पुनर्प्राप्ति गोली बेचते हैं तो सावधान रहें। अज्ञात मूल वाले लोगों को नहीं बेचा जाना चाहिए। डैन गॉड ये एक वास्तविक गोली भगवान था, वह पहले से ही जंगली ड्रैगन सन डैन से उनके सुधारों से पहचान सकता था। अब जबकि स्वर्ग के पवित्र दान और उसके फॉर्मूले में सुधार हो चुका था, उसे पहले से ही संदेह था कि कोई तो है जो पवित्र गोली से गोली के फॉर्मूले को सीधे देख सकता है। सुधार करने और अपना खुद का फॉर्मूला प्राप्त करने के बाद वह इसे उचित रूप से बेचने में सक्षम होगा। अगर बेहतर गोलियां कमज़ोर होती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वे बहुत अच्छी थीं। उनका असर पहले से कहीं ज़्यादा था, इसलिए वे पिछली गोलियों की जगह ले सकती थीं। भोर होते ही दुकान का प्रवेश द्वार उन लोगों से भर गया जो वाइल्ड ड्रैगन सेन डैन खरीदने आए थे। चेन जियांग भीड़ में घुल मिल गया और दुकान में घुस गया। केवल 500 जंगली ड्रैगन सेन डैन हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उन्हें चुरा सकते हैं। एक बूढ़े आदमी ने आह भरी और कहा, मैंने पिछली बार एक खरीदकर बहुत मदद की थी। मुझे नहीं पता कि कितने बाटी डैन बेचे जाते हैं, लेकिन वे मेरे खाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मैं एक ऊपरी सच्चा भगवान हूँ और मुझे इस तरह की गोली की ज़रूरत है। चोंग प्रोफाउंड डैन खरीदा नहीं जा सकता है और यह अपेक्षाकृत महंगा भी है। बाटी दान वास्तव में स्वर्ग के पवित्र दान हैं और वे स्वर्ग के पवित्र दान से भी अधिक प्रभावशाली हैं। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य हान शॉप क्या सोचेगी। चेन जियांग ने अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करके भीड़ को देखा और अचानक पाया कि वहां एक महिला थी जिसने अपना चेहरा सफ़ेद घूंघट से ढका हुआ था और उसकी आंखों से वह बता सकता था कि वह फेंग यूजी थी। बहन फेंग, आप यहाँ क्यों हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से फेंग यूजी को बताया। यहाँ तक कि डैन भगवान ये भी हैं, आपके लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना ठीक नहीं है। बस कुछ पिल भगवान यहाँ घुसपैठ करने के लिए हैं। फेंग यूजी ने कहा, क्या वह बैंगनी गहरा डैन असली है? बेशक ये सच है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मैं इसे परिष्कृत कर सकूं। चेन जियांग हंसा, इस बार मैं तुम्हें केवल 200 बैंगनी गहरे दान बेचूंगा। यदि तुम उन्हें नहीं खरीद सकते तो मैं उन्हें तुम्हें निजी तौर पर दे सकता हूं। अभी जो गोलियां आप बेच रहे हैं वे सब आपने ही बनाई हैं। जब वह डैन गॉडये और बाकी लोगों के साथ थी तो डैन गॉडये ने दबाव की एक लहर जारी की, जिससे आसपास के लोगों के पास उससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें डर था कि वे अज्ञात मूल के इस महान देवता को नाराज कर देंगे। नहीं, जियांग यू और कियान का भी इसमें हिस्सा है। उन्हें केवल स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके ही परिष्कृत किया जा सकता है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी भी सिखा सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, अभी नहीं। हालांकि फेंग यूजी ने यह कहा, उसका दिल पहले से ही हिल गया था, क्योंकि चेन जियांग ने गोलियों को इतनी आसानी से परिष्कृत किया था। ये सब स्वर्गीय कीमिया के कारण था। चूंकि हुआ शियांग्युए और वो कियान इससे सीख सकते हैं, इसलिए वह भी ऐसा कर सकती है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए ल्यू किलियन और लॉन्ग जुएई के पास सभी मंडपों को खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि सड़कों पर लोगों की भीड़ न हो। चेन जियांग ने जोर से चिल्लाया, आप इन जंगली ड्रैगन सेन डैन को कितने में बेच रहे हैं? एक गोली कितने की है? आप उन्हें कब बेचना शुरू कर सकते हैं? मैं लंबे समय से देवी शहर में हूँ। चेन जियांग को उनका समर्थन करते देख फेंग यूजी ने मन ही मन हंसी उड़ाई। अगर डैन गॉडये और बाकी लोग नहीं होते तो फेंग यूजी ने छाया से उनकी मदद की होती। लव किलियन ने उत्तर दिया, प्रति गोली 3 लाख दिव्य धन। क्योंकि सामग्री की मात्रा सीमित है, इसलिए कीमत पहले से अधिक होगी। बाटी दान की कीमत 1,50,000 दिव्य धन होगी, जबकि बैंगनी गहरा दान की कीमत होगी। ये हमारा पवित्र अमृत है, इसकी एक गोली की कीमत 2 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं है। अगर कोई जानता है कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वे इसे बहुत महंगा नहीं समझेंगे। पहले वाइल्ड ड्रैगन सेन डैन में केवल 200,000 स्पिरिट सिक्के थे, लेकिन अब इसमें 100,000 स्पिरिट सिक्के बढ़ गए हैं, जिसके कारण कई लोगों ने इसे खरीदने का विचार छोड़ दिया है। ये लू किलियन की अपेक्षाओं के अनुरूप था, लेकिन यदि वह वास्तव में ऐसा चाहता तो उसे 1 लाख आत्मिक सिक्के खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं होती। मुझे एक बैंगनी गहरा डैन चाहिए। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक भीड़ से चिल्लाया। जो मध्यम आयु का व्यक्ति चिल्ला रहा था वह कोई और नहीं बल्कि डैन गॉडये था। फेंग यूजी ने उत्सुकता से चेन जियांग को संदेश भेजा, यह आदमी एक दान भगवान ये है। मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह एक बुरा आदमी नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वह चीज़ों को गड़बड़ कर देगा। चेन जियांग ने जल्दी से ल्यू किलियन को बताया और उसे सावधान रहने को कहा। आप आज स्टोर खोलने वाले पहले ग्राहक हैं, इसलिए हम आपको एक तानाशाह बॉडी पिल दे रहे हैं। लव किलियन ने थोड़ा मुस्कुराया और बैंगनी चमकते बैंगनी गहरे डैन को जेड बोतल से दूर भगा दिया। हालांकि सघन गहन ऊर्जा केवल एक पल के लिए चमकी, लेकिन इसने कई ऊपरी सच्चे भगवान की आंखों को चमका दिया।
चोंग प्रोफाउंड डैन के लिए 5 लाख दिव्य सिक्कों की आवश्यकता थी, जबकि पर्पल प्रोफाउंड डैन के लिए 2 मिलियन की आवश्यकता थी। हालांकि प्रभाव वास्तव में चोंग प्रोफाउंड डैन के 5 गुना और चोंग प्रोफाउंड डैन के 5 छर्रे थे, इसलिए यह बहुत लागत प्रभावी था। डैन गॉड ये आगे बढ़े और नाजुक जेड बॉक्स ले लिया। उन्होंने जो कुछ भी खोला उसमें सिर्फ पर्पल प्रोफेसर डैन की गोली की खुशबू थी, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था क्योंकि पर्पल प्रोफेसर डैन को पहले ही डैन गॉड ये ने खा लिया था। उनके शरीर पर बैंगनी आभा की एक हल्की परत दिखाई दी। हालांकि ये केवल कुछ क्षण तक ही चला और फिर गायब हो गया। लव किलियन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, वरिष्ठ, आपको स्वर्गीय ईश्वर क्षेत्र में होना चाहिए, और भी अधिक शक्तिशाली, क्योंकि किसी का क्षेत्र जितना ऊंचा होगा उतनी ही कम बैंगनी ऊर्जा वह बनाए रखने में सक्षम होगा। यदि यह गहन ईश्वर था जिसने इसे ग्रहण किया तो ये थोड़े समय के लिए बनाए रखा जाएगा। डैन गॉड ये ने तुरंत उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और महसूस किया कि बैंगनी रंग की गहन ऊर्जा उसके दिव्य ज्ञान सागर में बह रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था, लेकिन उसका दिल एक लहरदार सागर की तरह था। बैंगनी क्यू शेन डैन को शायद ही कभी देखा गया था और डैन गॉड यी ने स्वयं भी कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि कौन इसे परिष्कृत करने में सक्षम है, इसलिए उसे विशिष्टताओं के बारे में थोड़ा बहुत पता था। बैंगनी क्यूई पवित्र गोली केवल एक सैद्धांतिक अस्तित्व थी। न केवल उसने आज इसे देखा, बल्कि वह इसे खा भी सकता था, क्योंकि बैंगनी गहन दान का उसके लिए एक देवता के रूप में बहुत अधिक उपयोग नहीं था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बैंगनी क्यूई पवित्र गोली का क्या मतलब है। इसके प्रभाव वास्तव में चोंग प्रोफाउंड दान की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत थे। अपने पिता को एक शब्द भी न बोलते देख येकिन और रोजी क्लाउड्स डैन सेंट ने भी एक खरीदा और उसे खा लिया। एक के बाद एक सभी चुप हो गए। वे सभी कीमियागर थे जिनके पास कीमिया के क्षेत्र में अत्यंत गहन उपलब्धियां थीं, इसलिए वे बैंगनी गहन डैन की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। बहुत बढ़िया गोली। डैन गॉडये ने एक लंबी सांस ली। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस वरिष्ठ ने इसे परिष्कृत किया? इसे पवित्र गोलियों में राजा कहा जा सकता है। इस समय चेन जियांग चिल्लाया, बाटी दान भी बुरा नहीं है, इसका प्रभाव स्वर्ग के पवित्र दान से 2 गुना है और यह शरीर को भी मजबूत कर सकता है। ये केवल 1,50,000 सोने में बिक रहा है। ये बहुत सस्ता है और यदि आप इसे खरीदते हैं तो आप लाभ भी कमा सकते हैं। अभी अभी चेन जियांग ने बाटी दान खरीदने का नाटक किया था और उसे खाने के बाद जोर से चिल्लाया था, मुझे 10 बटी दान चाहिए। एक अन्य वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया, क्योंकि उसने भी अभी अभी बटी दान खाया था। आखिरकार उनके पास पहले से ही वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन होने की प्रतिष्ठा थी, इसलिए सभी ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि अज्ञात मूल वाली ये दुकान बिक्री के लिए नहीं थी। हालांकि वे पवित्र अमृत राजा को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, फिर भी वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन और बाटी डैन को खरीदने में सक्षम होना बुरा नहीं था। अगर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो शायद उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी और उस समय वे अभी भी इसे लाभ के लिए बेच सकते थे। ठीक इसी तरह दान भगवान ये अवाक होकर देख रहे थे, क्योंकि भेड़ियों का झुंड 1 दर्जन से अधिक के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहा था और यहाँ तक कि 1 दर्जन से अधिक बैंगनी गहरा दान भी बेच दिया। फैंग यूजी ने अचानक चेन जियांग से कहा, ली झोंगहान यहाँ है और वह अपने साथ 2 डैन सेंट टाइटल भी लाया है। दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति पहले से ही उत्साह से चिल्ला रहा था, बटी दान वास्तव में मेरी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान है। हम आसानी से उस स्वर्गिक पवित्र दान को कुछ गलियों से हरा सकते हैं। स्वर्गीय पवित्र दान ली झोंगहान के दिव्यहान भंडार का खजाना था और अब जब ये पूरी तरह से नष्ट हो गया था तो ली झोंगहान अब और शांत नहीं बैठ सका और जल्दी से 2 दान संत उपाधियों को देखने के लिए ले आया। एक तरफ वह कुछ दिव्य धन कमा सकता था और दूसरी तरफ उसे एक इनका पीछा करना था। इससे उसे अपने पिता का समर्थन भी प्राप्त हुआ, जो आखिरकार पिल भगवान की बेटी थी, इसलिए यह अच्छा होगा कि वह उसे पकड़ सके। हालांकि इस महीने उनकी दुकान का कारोबार थोड़ा निराशाजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने उन विज्ञापन शीटों को वितरित करने के बाद जो लोग स्वर्ग के पवित्र दान को खरीदना चाहते थे वे सभी बाटी दान की बिक्री शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अगर यह वास्तव में प्रचार के अनुसार अच्छा होता तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग के पवित्र दान को नहीं चुनते। स्वर्गीय पवित्र दान ही एकमात्र पवित्र गोलियां थीं जो दिव्यहान की दुकान बना सकती थी और वे वर्षों से बहुत अच्छी तरह से बिक रही थीं। परिष्कृत की जाने वाली पवित्र दवाएं भी बहुत सस्ती थीं, इसलिए ली झोंगहान ने उनसे बहुत कमाई की। हालांकि बाटी दान का दिखना उसके लिए धन के मार्ग को बंद करने के बराबर था। हालांकि उसके पिता धन के एक छोटे देवता थे जो दैवीय धन बनाना जानते थे, फिर भी जब वह इस तरह की चीज से मिले तो वह काफी दुखी थे। ये सिर्फ पैसा कमाने या न कमाने का मामला नहीं था, बल्कि इससे उसका दिल दब गया। चेन जियांग ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से ल्यू किलियन को बताया कि वह यहाँ है। इससे पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह ली झोंगहान आ सकता है क्योंकि बाटी दान को स्वर्ग के पवित्र दान से संशोधित किया गया था। क्या ये दिव्यहान स्टोर से ली झोंगहान नहीं है? यह बाटी डैन बस स्वर्ग के पवित्र डैन को लूटने का एक व्यवसाय है।
वह यहाँ एक अच्छा शो देखने आया है। यह बाटी दान वास्तव में स्वर्ग के पवित्र दान के समान है, खासकर जब यह अपनी दिव्य शक्ति को मजबूत करता है। ये स्वर्ग के पवित्र दान के समान ही है, लेकिन थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि इस बाटी दान को किसने परिष्कृत किया। ऐसा लगता है कि इसे स्वर्ग के पवित्र दान के अनुसार संशोधित किया गया था। जब ली जोंगहान पहुंचे तो सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। डैन गॉडये ने येकिन और बाकी दो को साथ लाया और भीड़ से चले गए। वे नहीं गए, वे देखना चाहते थे कि क्या होगा। ली जोंगहान अपेक्षाकृत शांत दिख रहे थे, वे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिख रहे थे, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वे यहाँ परेशानी खड़ी करने आए थे। बटी दान, मैंने ऐसी पवित्र गोली के बारे में कभी नहीं सुना। किस गोली देवता ने इसे बनाया है? ली जोंगहान बाटी डैन के क्रिस्टल बॉक्स के सामने खड़ा था। पहले से भीड़ भाड़ वाली दुकान अब बहुत कम हो गई थी और बहुत से लोग सड़कों पर चले गए थे, इस चिंता में कि लड़ाई उन्हें प्रभावित करेगी। लव किलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में एक नई गोली के फॉर्मूले से बनाया गया है। जिस व्यक्ति ने गोली का फॉर्मूला बनाया है वह कोई गोली देवता नहीं है, बल्कि केवल एक गोली संत है। वह अभी भी गोली देवता के दायरे तक पहुंचने से बहुत दूर है। एक बार जब लव किलियन ने यह कहा तो सभी लोग आश्चर्य में चर्चा करने लगे, खासकर कुछ पिल देवता जो यहाँ छिपे हुए थे। उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो गया। अगर बाटी डैन वास्तव में बनाया गया था तो पहले से जंगली ड्रैगन सन डैन, साथ ही बैंगनी गहरा डैन जो बैंगनी क्यूई का उत्पादन कर सकता था, सभी पिल सेंट के हाथों से आए होंगे। यदि एक गोली संत ऐसा करने में सक्षम था तो क्या होगा यदि वह भविष्य में गोली देवता बन गया? ली जोंगहान ने मुस्कुराते हुए लू किलियन और लॉन्ग जुएई को ठंडे अंदाज में देखा, क्या तुम लोग बहुत विनम्र नहीं हो रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा बाटी दान हमारे स्वर्गीय पवित्र दान की नकल कर रहा है। ली जोंगहान की बातें सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। भले ही उन्होंने गलती से एक गोली का फॉर्मूला प्राप्त किया था, अगर उन्हें फॉर्मूले के मालिक की मंजूरी नहीं मिली और उन्होंने लापरवाही से फॉर्मूले द्वारा बनाई गई गोलियों को बेच दिया तो परिणाम भयानक होंगे। लव किलियन ने अपनी सुंदर और मनमोहक मुस्कान बनाए रखी। ये सही है, लेकिन जिसने भी बाटी दान खाया है उसे गहराई से महसूस करने में सक्षम होना चाहिए कि बाटी दान और स्वर्ग पवित्र दान के बीच का अंतर बहुत गहरा है। भले ही इसमें स्वर्ग पवित्र दान के सभी प्रभाव शामिल हैं, जब तक आपके दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तब तक आप जान लेंगे कि ये दोनों गोलियां एक जैसी नहीं हैं। लॉन्ग जुएई ने बोलना जारी रखा, बहुत सारी पवित्र गोलियां हैं और बहुत सारी गोलियां भी हैं जिनका प्रभाव समान है। हर कोई जानता है कि बाटी दान और बाटी दान में कुछ समानता होना सामान्य बात है। इसके अलावा शरीर को मजबूत करने का एक अतिरिक्त प्रभाव भी है। स्वर्ग के पवित्र दान से चोरी करने के लिए ऐसी कोई गोली का फॉर्मूला नहीं है। बॉस ली, आपकी शंकाएं वाजिब हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको चखने के लिए बाटी डैन का एक टुकड़ा दूंगा। आप एक समझदार व्यक्ति भी हैं। लव किलियन ने मुस्कुराते हुए ली जोंगहान को एक बाटी डैन थमा दिया। ली जोंगहान ने इसे लिया और खा लिया। इसके और स्वर्ग के पवित्र दान के बीच अंतर को महसूस करने के बाद उसके पास 1,50,000 आत्मा सिक्के निकालने और इसे सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता था, लेकिन एक बुजुर्ग उसके पीछे से आया। उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था और वह बहुत बुरे मूड में दिख रहा था। मैंने पहले भी बाटी दान खाया है। मेरे अनुभव के अनुसार मैं स्वर्ग के पवित्र दान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र औषधि को पहचान सकता हूँ, इसलिए ये स्वर्ग के पवित्र दान को चुराने का गोली का फॉर्मूला है। मैं अपने गुरु को इस मामले के बारे में बताऊंगा। वह एक गोली देवता हैं। स्वर्ग के पवित्र दान का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। लवो किलियन काउंटर से बाहर आया और मुस्कुराया, बूढ़े साहब आप बहुत अद्भुत हैं। पवित्र गोली से सीधे सभी औषधीय सामग्री खाने में सक्षम होना, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। लेकिन फिर भी स्वर्ग के पवित्र दान अभी भी स्वर्ग के पवित्र दान हैं। बाटी दान अभी भी पवित्र गोलियां हैं जो अलग हैं। दूसरे अधेड़ व्यक्ति ने कठोरता से कहा, तुमने स्वर्ग के पवित्र दान की गोली का फॉर्मूला चुरा लिया है, ऐसे फूलदार शब्द मत कहो। इसके साथ ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बाहर खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों, मुझे पता है कि यहाँ बहुत से कीमियागर हैं और गोली बनाने वाले लोग गोली के फॉर्मूले को समझने की क्षमता रखते हैं। अगर हम उन्हें अभी नहीं रोकेंगे तो जिन गोली फॉर्मूले में आप लोग निपुण हैं, भविष्य में उन्हीं को नुकसान होगा। अब ये बहुत स्पष्ट है, बैंगनी गहन दान वे हैं जो चोंग प्रोफाउंड दान की साहित्यिक चोरी करते हैं और बाटी दान वे हैं जो हमारे स्वर्गीय पवित्र दान की साहित्यिक चोरी करते हैं। आज हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वे पिल दाव के लिए एक बड़ी आपदा बन जाएंगे। उसकी आवाज़ में अब पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। अगर आप पवित्र गोली नहीं खरीदना चाहते हैं तो कृपया चले जाएं। हमें अभी भी अपना काम जारी रखना है, इसलिए अगर आप कोई और परेशानी खड़ी करते हैं तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। ली जोंगहान ठंडी हंसी हंसा, आपका स्वागत है। आप और क्या कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पवित्र दान को चुराना गोलियों के दाव में एक बड़ी वर्जना को तोड़ना होगा।
आज हमें आप सभी को पकड़ना चाहिए और आपको परीक्षण के लिए सभी दिव्य महलों में भेजना चाहिए। चेन जियांग अब और नहीं रुक सका। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से निकलकर दुकान की ओर चला गया। फैंग यूजी पूरे समय उसकी हरकतों पर ध्यान दे रहा था और ये देखकर कि वह कार्रवाई करने वाला है, वह उत्सुकता से चिल्लाया, चेन जियांग, तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें यहाँ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। तुम्हें खुद पर संयम रखना चाहिए और यहाँ कोई परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए। यदि किलियन और अन्य भविष्य में यहाँ विकास करना चाहते हैं तो उन्हें इस बाधा को पार करना होगा। चेन जियांग वास्तव में ली जोंगहान के पास जाकर उससे लड़ना चाहता था। यह न केवल वर्तमान स्थिति के कारण था, बल्कि फैंग शेन के मन में डैन सम्राट के लिए बहुत नफरत थी। हालांकि स्वर पवित्र दान एक बहुत अच्छी पवित्र गोली है, लेकिन ये पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। यह बाटी दान से बहुत दूर है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाटी दान ने आपकी गोली के फॉर्मूले चुरा लिए हैं। अगर आप इसे चुराते हैं तो इसका असर स्वर पवित्र दान से कमज़ोर होना चाहिए। बाटी दान को इस छोटी लड़की ने बनाया था, इसलिए मेरे शब्दों से यह साबित हो जाना चाहिए। वुकियान एक सुंदर मुद्रा में सीढ़ियों से नीचे उतरी और यद्यपि उसकी आवाज़ कोमल थी, उसमें एक फीकी शक्ति थी। हालांकि उसकी हर हरकत और मुस्कान में गर्मजोशी और सौम्यता थी, जिससे लोगों को लगा कि वह सिर्फ एक कमज़ोर लड़की है जिसने अचानक एक बहुत ही रहस्यमय एहसास दिया। वुकियान को आते देख चेन जियांग ने भी अपने दिल में आवेग को दबा दिया। यदि नहीं तो केवल फैंग यूजी के शब्दों से उसके दिल में लड़ाई के इरादे को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि लव किलियन और लॉन्ग जुएई वे लोग थे जिन्हें आखिरकार किसी और ने खोज लिया था। किनारे पर खड़े होकर अपनी प्यारी लड़की को इतनी भीड़ से घिरा हुआ देखकर वह बेहद क्रोधित था। अगर वह एक उच्च सच्चा देवता होता तो शायद वह उन्हें मारने के लिए पूरी ताकत लगा देता। लव किलियन ने जवाब दिया, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जगह हमारे लिए छोड़ दो। हम स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, तुम किनारे से देख सकते हो। लू किलियन को चेन जियांग के गुस्से की कुछ समझ थी। अगर नहीं होती तो चेन जियांग इतनी सारी परेशानियां पैदा नहीं करता और इतने सारे प्रसिद्ध लोगों से छुटकारा नहीं पाता। वुकियान के अनौपचारिक शब्दों को सुनकर छिपे हुए किमियागर को विश्वास नहीं हुआ कि जिसने बाटी दान की शुरुआत की थी वह वास्तव में एक महिला थी। बैंगनी गहन डैन के बारे में भूल जाए, भले ही यह वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन के भीतर निहित सरलता हो, फिर भी वहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। यह उससे बहुत दूर था जो एक पिल सेंट हासिल कर सकता था, अकेले बैंगनी गहन डैन जो बैंगनी क्यूई का उत्पादन कर सकता था। आपने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। सभी लोग देखो, बाटी दान हमारे स्वर पवित्र दान को चुरा रहा है। ली जोंगहान ने सभी को चिल्लाकर कहा। वुकियान मुस्कुराया, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है बॉस ली, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ इन दो वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। आप लोग स्वर पवित्र दान को परिष्कृत कर सकते हैं, मैं बाटी दान को परिष्कृत करूँगा। गोली के फॉर्मूले के लिए पवित्र गोली बनाने के बारे में सोचना भी मत। आप इसे इतने सारे लोगों के सामने कर सकते हैं। उस गोली संत ने चिल्लाकर कहा। तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। वुकियान ने कहा, तुम हमें क्यों नहीं बताते कि हम तुम्हें संतुष्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं और तुम्हें हमारी गोली का फॉर्मूला दे सकते हैं। ली जोंगहान और दो पिल संत अवाक रह गए। वुकियान ने आगे कहा, आप सभी गोली शोधन में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, लेकिन ये कहने की हिम्मत करते हैं कि हमने आपके स्वर्गीय पवित्र दान की गोली के फॉर्मूले चुरा लिए हैं। बटी दान के प्रभाव शरीर और भगवान की शक्ति को मजबूत करते हैं, लेकिन स्वर्ग के पवित्र दान में केवल भगवान की शक्ति को मजबूत करने की क्षमता है, जो स्पष्ट रूप से बटी दान की शक्ति का केवल आधा है। आपके कीमियागर प्रतिभाशाली नहीं हैं, इसलिए वे बटी दान की गोली के फॉर्मूले के केवल एक हिस्से को ही देख सकते हैं, इसलिए वे केवल स्वर्ग के पवित्र दान को परिष्कृत कर सकते हैं। भीड़ में से किसी ने कहा, यह सही है, स्वर्ग के पवित्र दान की गोली के फॉर्मूले चुराना उससे भी बेहतर कैसे हो सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं है, यह एक पूरे स्तर पर उच्च है। भले ही स्वर्ग के पवित्र दान की छाया हो, लेकिन इस स्तर का होना अभी भी बहुत दुर्लभ है। ये स्वर्ग के पवित्र दान से पूरी तरह से असंबंधित है। ये सही है, आप जो देख रहे हैं उसके अनुसार स्वर्ग के पवित्र दान को बटी दान की नकल करनी चाहिए और उनका प्रभाव केवल आधा प्रभावी है। स्थिति बदल गई थी। ली जोंगहान को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी, जिसमें केवल कुछ महिलाएं थीं, इतनी शक्तिशाली होंगी और अब उन्हें वापस काट दिया जा रहा था। अगर तुम मर्द हो तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करो। अगर तुम में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी नहीं है तो यहाँ आकर दावा करो कि किसी और ने तुम्हारी गोलियों के फॉर्मूले चुरा लिए हैं। तुम बेशर्म हो। अगर तुम गोलियां नहीं खरीदना चाहते तो जल्दी से चले जाओ, हमें अभी और भी खरीदना है। यहाँ बहुत से पुरुष थे और लव किलियन और अन्य लड़कियों को उसके द्वारा धमकाया जाता देख वे खड़े नहीं रह सके। अब जबकि ल्यू किलियन और अन्य लोग सही पक्ष में थे, चाहे वे इसे कैसे भी देखें, ली जोंगहान ही वह व्यक्ति था जो जानबूझकर परेशानी पैदा करने आया था। आप सभी,
ली जोंगहान थोड़ा गुस्से में था। अभी वे लगभग यहाँ किमियागर को भड़काने में सक्षम थे, लेकिन कौन जानता था कि वो कियान जो अचानक प्रकट हुआ था कुछ ही शब्दों के साथ स्थिति को बदल देगा। ली जोंगहान ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, हम मौके पर ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। यदि आप स्वर्ग के पवित्र दान की सभी औषधीय सामग्री का उपयोग करते हैं तो हम इसे स्वर्ग के पवित्र दान की गोली के फॉर्मूले की चोरी के रूप में मानेंगे। वो कियान ने हंसते हुए कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या आप संयोगों को घटित होने की अनुमति नहीं देते हैं? इसके अलावा मुझे संदेह है कि आपके स्वर्गीय पवित्र दान ने बाटी दान का औषधीय सूत्र चुरा लिया है। स्वर्ग पवित्र दान एक गोली फॉर्मूला था जिसे मैंने 3000 साल पहले बनाया था, और यह वास्तव में एक अच्छा गोली फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यह वास्तव में अद्वितीय है। कम से कम 3 गोली देवता हैं जो इसकी गवाही दे सकते हैं, और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि स्वर्ग पवित्र दान की गोली फॉर्मूला आपके से पहले थी, और स्वर्ग पवित्र दान बनाने के लिए मुख्य घटक जमे हुए पवित्र फूल भी स्वर्ग पवित्र दान की वजह से ही बाजार में आया था, और इससे पहले कोई जमे हुए पवित्र फूल नहीं था। अचानक आए आवाज से ली जोंगहान का दिल कांप उठा। वह आनंदित हो उठा क्योंकि वह जानता था कि वे अमृत के देवता थे। पिल गॉड वेल्थ डिवाइन पैलेस का पिल गॉड था और पहले के 2 पिल संतों का स्वामी भी था। यह नीली पोशाक में दान भगवान है। फैंग यूजी ने चेन जियांग से फुसफुसा कर कहा। आवाज सुनने के बाद सभी ने गोली भगवान की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन गोली भगवान पहले से ही दुकान के अंदर था और ली जोंगहान के सामने भी खड़ा था। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए था, एक साधारण दिखने वाला, लेकिन उसका स्वभाव असाधारण था और गोली की हल्की खुशबू थी। ये धन दैवीय महल से नीली पोशाक में दान देवता है, किसी ने फुसफुसाया। वो कियान ने कहा, नीली पोशाक में दान भगवान से जैसी अपेक्षा थी, वह स्वर्ग के पवित्र दान की मुख्य औषधीय सामग्री में से एक के बारे में अनर्गल रूप से बोल रहे हैं। नीली पोशाक में डैन भगवान ने हल्के से कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी क्षमता के साथ इन पवित्र गोलियों से कुछ चीज़ों को कम या ज़्यादा समझा जा सकता है और फिर उनमें सुधार किया जा सकता है। ये कुछ शर्मनाक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वर्ग के पवित्र डैन की गोली के फॉर्मूले चुराना बहुत अनुचित है। लव किलियन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, चून की नीली पोशाक में डैन भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सीमाओं को जानता है, तो चलो इसे यहीं और अभी समाप्त करते हैं। हमें अभी भी व्यवसाय के लिए अपने दरवाजे खोलने की जरूरत है। नीली पोशाक में डैन भगवान ने मंद मंद हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। अभी अभी इस छोटी मिस ने कहा कि मेरे स्वर्गीय पवित्र डैन ने आपकी बाटी डैन की गोली के फॉर्मूले चुरा लिए हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। वो कियान ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि नीली पोशाक में दान भगवान इसे माफ कर देंगे। ये छोटी लड़की स्वीकार करती है कि बाटी दान को वास्तव में वरिष्ठ स्वर्ग पवित्र दान से कुछ प्रेरणा मिली थी। नीली पोशाक में डैन गॉड ने पहले ही अपनी गोली की भट्टी निकाल ली थी। तुम्हारी बातें बेकार हैं। यहाँ के दूसरे लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वे सोचेंगे कि छोटी मिस ने केवल इसलिए हार मान ली क्योंकि वह मुझसे डरती थी। इसलिए चाहे जो भी हो, तुम्हें आज मुझसे मुकाबला करना ही होगा। सबको देखना चाहिए कि क्या दोनों में कोई समानता है। वह बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या वह बाटी दान वास्तव में वो कियान द्वारा बनाया गया था। अगर यह बाटी दान को परिष्कृत कर सकता है तो बैंगनी गहरा दान भी वो कियान द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है, और अगर यह कर सकता है तो ये गोली भगवान के स्तर तक भी नहीं पहुंचेगा। वह बहुत उत्सुक था कि उसका यह महान शिष्य कौन था। बैंगनी गहन दान को पवित्र गोलियों का राजा कहा जा सकता है, और जो गोली संत बैंगनी गहन दान को परिष्कृत कर सकता था वह निस्संदेह किमियागरों के बीच भी राजा था। डैन भगवान ये और अन्य 2 गोली देवता जो यहाँ छिपे हुए थे, वे भी इसे देखना चाहते थे क्योंकि वे शायद वो कियान के गुरु की गोलियों को परिष्कृत करने की विधि को देख सकते थे। तो ये छोटी लड़की खुद को बेवकूफ़ बना रही होगी। वो कियान ने भी अपनी गोली भट्टी निकाली। वह वास्तव में गोलियां बनाने में गोली भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। चेन जियांग ने सोचा था कि वो कियान इसे दूर धकेल देगा क्योंकि उसे बाटी दान को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री निकालने की आवश्यकता होगी। उस समय हर कोई ये देख पाएगा कि 3 प्रकार की औषधीय सामग्री थी जो स्वर्ग के पवित्र दान के समान ही थी। वह जानता था कि वो कियान इस स्थिति के बारे में स्पष्ट थी और ऐसी गलती नहीं करेगी, इसलिए वह केवल देखना जारी रख सकता था। लगता है कि मैं भविष्य में जो संत की गोलियां बनाऊंगा उनके लिए मैं दूसरे लोगों की गोलियों की रेसिपी नहीं चुरा सकता। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सौभाग्य से मैं एक समझदार किमियागर से मिला। चेन जियांग ने मन ही मन अपने दिल में यह निर्णय लिया कि जब वह भविष्य में गोलियों के फॉर्मूले बनाएगा तो उसे अपनी खुद की अनूठी विशेषताएं रखनी होंगी।